हेलो एंड वेलकम। आज है फोर्थ मैराथन सेशन J&K हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट स्टूडेंट्स के लिए। आज का जो मैराथन सेशन है ये है कंप्यूटर के ऊपर और आज हम आपको कराएंगे टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चंस कंप्यूटर के। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फरवरी 2025 तक जो भी कंप्यूटर के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है वो भी हमने इन क्वेश्चंस में इंक्लूड किए हुए हैं। अच्छा, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बोलना चाहता हूँ कि हम टोटल में आपको 5 OMR टेस्ट लेने वाले थे। ये है आपके सामने शेड्यूल। उसके साथ साथ हम टोटल में सेक्शनल टेस्ट 28 लेने वाले थे। ये है आपके सामने शेड्यूल जो कि ख़त्म भी हो चुका है। उसके साथ साथ फुल टेस्ट आप देख लीजिए, 10 फुल टेस्ट हम टोटल में आपके लेने वाले हैं। ये आपके सामने शेड्यूल। लेकिन बच्चा ये ख़त्म हो चुका है, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी जुड़ रहे हैं और जो नया बच्चा जुड़ रहा है वो कभी भी ये टेस्ट को दे सकता है। ऐसा नहीं कि ये शेड्यूल ख़त्म हो गया, आप जो नए बच्चे हैं अगर कोई जुड़ना चाहता है वो नहीं दे सकता। आप ये मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स दे सकते हैं। हमने उसको बराबर आपके एग्जाम के लिए ओपन रखे हैं, आप कभी भी जाके दे सकते हैं। अच्छा, जो बच्चा जुड़ना चाहते हैं, जुड़ना कैसे है, J&K हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट कंप्लीट बैच में आपके सामने लिखा है, आप पढ़ लीजिए और जुड़ जाइए। और अभी ऑफर चल रही है, सिर्फ 600 रुपीज़ में आपको एक कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है, इंक्लूडिंग 28 सेक्शनल टेस्ट्स, इंक्लूडिंग 10 फुल टेस्ट्स। ओके, जुड़ना कैसे है लिखा है स्क्रीन पे। अच्छा, इसके अलावा अगर आप कोई और बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आपको इन बैचेस का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ज़रिए जाके बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, या तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारे कोऑर्डिनेटर को मैसेज करिए, वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे बैच में ज्वाइन होना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट। टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100 क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस हम 20 में करेंगे और हर 20 क्वेश्चन के बाद आपको एक ब्रेक मिलेगा छोटा सा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले 20 क्वेश्चंस का सेशन। आपके स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन है, देखते हैं आप में से कौन सवाल का जवाब दे पाएगा। ज्यादा एनालिसिस में नहीं करूंगा क्योंकि डिटेल में हर एक चीज हमने आपको पढ़ाई हुई है। चलिए, आपके स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन, एज ऑफ नवंबर 2024 इनमें से इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है? और सबसे पहला सही जवाब समीक्षा शर्मा ने दिया। इन्होंने 1A लिखा, सही दिया। और सिद्रा ने पूरा एरेवात लिखा। फैजान साहब ए मत लिखो, पहले क्वेश्चन का नंबर भी लिखो। तो ये हमारा पॉइंट समीक्षा शर्मा को जाएगा। इरावात है आपका सही जवाब, या अरावात। अब यहां पे आपको मैं कुछ और क्वेश्चंस बोलना चाहूंगा, देखूंगा। एक पॉइंट से हमारी बच्ची आगे है। एरावात है इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। याद रखना, परम सिद्धि है दूसरे नंबर पे, प्रत्युष है तीसरे नंबर पे, और फोर्थ नंबर पे मिहिर है। फिर से, पहले नंबर पे इंडिया में जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो है एरावाट, दूसरे नंबर पे है परम सिद्धि, तीसरे नंबर पे है प्रत्युष, और फोर्थ नंबर पे है मिहिर। प्लीज इसको याद रख लेना, ओके। और आपको एक मैं सवाल देना चाहता हूं, और मुझे पता है ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को गलत होगा। मुझे बताओ फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड में बताओ। इसका सही जवाब बताओ। वेरी गुड, बच्चों ने गलत जवाब देना स्टार्ट हुआ, जो कि एक्सपेक्टेड है कि फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है भाई, फ्रंटियर नहीं है। तस्मील जा फ्रंटियर नहीं है, आरजू जा फ्रंटियर नहीं है, मसरूर साहब फ्रंटियर नहीं है, सलमा जी फ्रंटियर नहीं है, राहुल शर्मा फ्रंटियर नहीं है, समीक्षा शर्मा फ्रंटियर नहीं है, जमील साहब फ्रंटियर नहीं है। अब दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर एज ऑफ नवंबर 2024 है अल, याद रखना, सॉरी ईएल लिखूंगा, ईएल, कहीं पे एएल लिखा है लेकिन ईएल ज्यादा है, ELCAPITAN, याद रखना। अल कैप्टन है अब नया, जिसने फ्रंटियर को पीछे छोड़ा। तो ये प्लीज याद रखना, मैक्सिमम चांसेस है इस सवाल के आने के, क्योंकि अभी करंट अफेयर में है और सबसे टॉप मोस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी 2024 या 2025 में चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों, चलो बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब बताओ मुझे। रिसेंटली वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट हुआ और सबसे पहले मुद्दस्सिर ने सही जवाब दिया, गूगल। इसका सही जवाब गूगल है। अभी एक ही पॉइंट से हमारी बच्चियां आगे हैं। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स के कोर्ट ने बोला ये जो गूगल का सर्च इंजन है ना, वो वायलेट करता है यूएस का एंटी ट्रस्ट लॉ,
जो कि इलीगल मोनोपोली चलाता है ऑनलाइन इंटरनेट मार्केट पे, सर्च मार्केट पे। गूगल क्या करता है, मोबाइल कंपनीज या मैन्युफैक्चर कंपनीज को बोलता है कि इनबिल्ट रखो गूगल, बाकी जो भी सर्च इंजन है जैसे बैडू है, इकोसिया है, वेब क्रॉलर है, यंडेक्स है, बिंग है, याहो है, उनका तो नजर ही नहीं आता आपको। आपको सिर्फ गूगल ही गूगल नजर आता है, क्योंकि गूगल खेलता है गलत तरीके से, इलीगल मोनोपोली कर रहा है। और यूएसए ने इसको वार्निंग दी, अगर आपने ये इलीगल मोनोपोली बंद नहीं किया तो हम गूगल सर्च इंजन को टर्मिनेट ही करेंगे। तो बस ये मैंने आपको करंट अफेयर में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। देखो, आपको जितना भी हमारे बच्चों ने 20 में से 20 स्कोर क्यों लाया, 20 में से 20 स्कोर क्यों लाया, क्योंकि हर एक चीज, ये भी मैंने आपको पढ़ाया कि एरावत आया, ये जिसका आंसर एरावत है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। हर एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है एप्लीकेशन पे, इसीलिए 20/20 मार्क्स लगाते हैं। बच्चे बोलते हैं कि ये 20 में से 20 कैसे लाते हैं, कभी कभी तो मुश्किल भी पेपर होता है, कोई कोई क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट भी होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अभी एक पॉइंट से हमारी बच्ची आगे है, जल्दी बताइए। इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 इंडिया हैज जंप टू, देखो इंडिया ने जंप किया टायर 1 में। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कंप्यूटर के करंट अफेयर की सीरीज में अभी कुछ 1-2 हफ्ता पहले, और इसका सही आंसर है टायर 1। और टायर 1 सही आंसर सबसे पहले आप में से झांसी नहीं दिया, तो 2 पॉइंट से हमारी बच्चियां आगे हैं। देखो मैं आपको बताऊं, टायर 1 में ये जो GCT 2024 का इंडेक्स आया, इस टायर 1 में 46 कंट्रीज है टोटल, और 46 कंट्रीज में इंडिया भी है। और इंडिया का स्कोर बहुत बेहतरीन है, 98.49 है आउट ऑफ 100। जिसका भी स्कोर 95 से अबव होगा, 95 से 100 होगा, वो टायर 1 में आता है। और उनको बोलते हैं रोल मॉडलिंग कंट्रीज। जिसका भी स्कोर 85 से 95 आएगा, वो टायर 2 में आते हैं, उनको बोलते हैं एडवांसिंग कंट्रीज। लेकिन इंडिया आया रोल मॉडलिंग कंट्रीज में, इंडिया आया टायर 1 में, मतलब रोल मॉडलिंग कंट्रीज। टायर 2 का स्कोर ये है। टायर 3 में जो भी आता है उसका स्कोर होता है 55 से लेके 85, और उनको बोला जाता है एस्टैब्लिशिंग। ये है एडवांसिंग, ये है एस्टैब्लिशिंग कंट्रीज। और टायर 4 की अगर हम बात करें, वैसे टायर 5 भी है, लेकिन टायर 4 की अगर हम बात करें तो 20 से लेके 55 का स्कोर जिस कंट्री का आएगा वो टायर 2 में आएगा, और इनको बोलते हैं इवॉल्विंग। टायर 4 को इवॉल्विंग, टायर 3 को एस्टैब्लिशिंग, टायर 2 को एडवांसिंग, और टायर 1 को रोल मॉडलिंग। सिर्फ आपको याद रखना है टायर 1 इंडिया, और इंडिया रोल मॉडलिंग में आया। इंडिया का स्कोर 98.49 है, बात खत्म। ये GCT 2024 का इंडेक्स आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अभी 1 महीना पहले के 2 महीना पहले इंडेक्स आया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ये किसने आंसर दिया? अच्छा, बच्ची ने। तो 2 पॉइंट से हमारी बच्चियां आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी बताइए। विद रेफरेंस टू लाइफाई मतलब होता है लाइट फिडिलिटी, जो रिसेंटली न्यूज में है। ये भी मैंने आपको करंट अफेयर की कंप्यूटर की सीरीज में पढ़ाया हुआ है। हार्डली मैंने आपको 3-4 लेक्चर दिए हुए हैं, लेकिन ये सारी चीजें कवर है, और अभी 1-2 लेक्चर और आ जाएंगे उसमें। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बोथ, और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सबसे पहले दिया फैजान ने। तो अभी एक ही पॉइंट से बच्ची आगे हैं, बोथ 1 और 2, ये दोनों के दोनों सही है। क्योंकि लाइफाई जो रिसेंटली न्यूज में है, वो लाइट को यूज करता है फॉर हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन। आपके रूम में LED बल्ब लगा होगा, और जहां जहां तक ये LED बल्ब लाइट छोड़ता होगा, वहां तक आपका इंटरनेट चलेगा। ये LED बल्ब स्पेशल काइंड ऑफ बल्ब होता है, जो कि लाइफाई टेक्नोलॉजी लाइट फिडिलिटी यूज करता है। जहां जहां बल्ब की लाइट जाएगी, वहां वहां इंटरनेट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बल्ब को आपने बंद किया, ऑफ किया, तो इंटरनेट बंद होगा। बल्ब को ऑन किया तो इंटरनेट चलेगा आपके कमरे में। लेकिन ये उधर तक ही इंटरनेट चलेगा जहां तक ये लाइट पहुंचेगी, ठीक है ना। और ये वायरलेस, और ये बहुत फास्टर है वाईफाई से भी, आपके वाईफाई से भी। और इसके बहुत सारे फायदे हैं, खासकर डिफेंस सेक्टर में और सिक्योरिटी पर्पस के लिए, क्योंकि आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, और कमरे के बाहर जब लाइट नहीं जाएगी तो आपका इंटरनेट कनेक्शन बाहर नहीं जाएगा। चलो, ये डिटेल में मैंने आपको पढ़ाई हुई है। चलो, एक ही पॉइंट से हमारी बच्ची आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये भी पढ़ाया हुआ है मैंने, करंट अफेयर की सीरीज का सेम है। रिसेंटली ए न्यू एंड्रॉइड मालवेयर हैज इमर्जेड which attacks Android security checkup system। आपके एंड्रॉइड में एक चेकअप होता है जिसको बोलते हैं सिकॉम, सिक्योरिटी चेकअप, ओके। और ये सिकॉम को ही खत्म करता है। इन 4 में से बताइए क्या क्या होगा इसका। वेरी गुड। 5th क्वेश्चन का आंसर अब आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि 5th क्वेश्चन का आंसर है सुनो ब्लाइंड। और 5th क्वेश्चन का आंसर सुनो ब्लाइंड अभी तक किसी ने दिया नहीं, क्योंकि मैंने आंसर नहीं दिखाया, लेकिन आंसर आ गया है सुनो ब्लाइंड। और सबसे पहले आंसर दिया क्वेश्चन नंबर 5th का बच्चों शाफिया ने। तो 2 पॉइंट से बच्ची आगे है, ओके। सुनो ब्लाइंड ये खासकर बैंक इंफॉर्मेशन स्टील करता है, और ये आपके मोबाइल का सिक्योरिटी चेकअप सिकॉम उसी के अंदर कोड डालता है, और सिकॉम आपको आपका मोबाइल का सिक्योरिटी चेकअप हैंग हो जाता है, वो दिखाना बंद करेगा आपको कि आपको वायरस हुआ है आपके मोबाइल में। ये एंड्रॉइड डिवाइस में होता है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग
अभी 2 कि 3 पॉइंट से बच्चे आ गए, शायद 2 पॉइंट से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशन यूजेस कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि अजान होने वाली है, तो मैं 10 मिनट में इसको खत्म करता हूं। जल्दी बताइए, विच आर द फॉलोइंग, फिफ्थ जनरेशन है आपका सही जवाब। और सबसे पहले फिफ्थ जनरेशन सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर दिया बच्चों। ये तो ऊपर चला गया, चलिए ये हम देते हैं क्वेश्चन सलमा जी ने इसका आंसर सही दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जल्दी बताए, 3 पॉइंट से बच्चे आगे हैं, 3 पॉइंट से बच्चे आगे हैं। लड़को जल्दी करो, विच आर द फॉलोइंग इज अ वैलिड स्टोरेज टाइप। देखो भाई, यूपीएस है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये तो बैकअप के लिए लगता है, ये नहीं लगेगा। कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है, एएलयू तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, ये सीपीयू के अंदर होता है। पेन ड्राइव जिसको यूएसबी भी बोलते हैं। ओके, जवाब आना स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी जुनैद ने दिया, तो अभी 2 ही पॉइंट से बच्चे आ गए हैं। तो पेन ड्राइव को यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं, इसको थंब ड्राइव भी बोलते हैं। तो पेन ड्राइव स्टोरेज डिवाइस है। चलो अभी 2 ही पॉइंट से बच्चे आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। A dash module is a device that convert, अच्छा, बोले हुए जो आपके स्पीकिंग है उसको कन्वर्ट करता है, जो कि कंप्यूटर रिकॉग्नाइज कर सकता है। वो कौन करता है? जो आप बोलते हैं उसका डिजिटल फॉर्मेट बनता है। ह्यूमन स्पीच को डिजिटल फॉर्मेट में कौन चेंज करता है? वेरी गुड, वॉइस रिकॉग्निशन। आपने ह्यूमन स्पीच दिया, उसको डिजिटल फॉर्मेट में, जो कि कंप्यूटर आपका रिकॉग्नाइज कर सकता है, कंप्यूटर पहचान सकता है, तो आंसर है वॉइस रिकॉग्निशन। और 8th क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले वॉइस रिकॉग्निशन किसने दिया देखना पड़ेगा। ए क्यों दे रहे हो 8th क्वेश्चन का आंसर बच्चों? बी है, बी है वॉइस रिकॉग्निशन। शमीमा जी ने आंसर दिया, तो 2 पॉइंट से फिर से बच्चियां आगे चली गई। ठीक है ना, वॉइस रिकॉग्निशन है इसका सही जवाब। 2 पॉइंट से हमारी बच्ची आगे चलेगी। देखो माइक्रोफोन क्या करता है, आपकी आवाज को साउंड को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। वॉइस रिकॉग्निशन क्या आपको आवाज को, आपकी स्पीच को पहचानता है और फिर उसको कन्वर्ट करता है वर्ड्स में, जो कि कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है ना। ऑप्टिकल स्कैनर क्या करता है, ये आपके टेक्स्ट को, रिटन टेक्स्ट को ये भी डिजिटल फॉर्मेट में लाता है, लेकिन रिटन टेक्स्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। चलो जल्दी, टाइम नहीं इतना। 2 पॉइंट से हमारी बच्ची आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करो। मैं जल्दी चलूंगा, फास्ट चलूंगा। जीपीटी स्टैंड्स फॉर इन चैट जीपीटी। चैट जीपीटी आपने सुना है, मैंने भी पढ़ाया हुआ है। चैट जीपीटी में बताइए मुझे जीपीटी फुल फॉर्म। वेरी गुड, आंसर आया जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर। ए है इसका सही आंसर। 9th क्वेश्चन का ए है सही आंसर। ये ब्रोकन हार्ट कौन है, उसने सबसे पहले जवाब दिया। अरे ब्रोकन हार्ट अपना नाम बदलो, हार्ट वार्ट ब्रोक नहीं होता। परी जी ने सबसे पहले जवाब दिया ए। ये तो सब फजूल होता है, हार्ट वार्ट ब्रोक होना। तो 9th क्वेश्चन का आंसर ए है जनरेटिव प्री ट्रेनर ट्रांसफॉर्मर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो फिर से हमारी बच्ची ने दिया, तो 3 पॉइंट से हमारी बच्चियां आगे हैं। कमाल है, लड़कियां आगे हैं 3 पॉइंट से। विच ऑफ दीज कंप्यूटर लैंग्वेज डू वी यूज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? प्रोलॉग, फोर्टेन, कोबाल या सी? बताए। प्रोलॉग है इसका सही जवाब, प्रोलॉग। और प्रोलॉग की फुल फॉर्म है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। 10th क्वेश्चन का आंसर ए सबसे पहले दिया आप में से बच्चों। समीक्षा शर्मा ने 4 पॉइंट से बच्चे आगे हैं। हमारे बच्चे कहां गए बच्चों? लड़कों फास्ट रहो, देखो लड़कियां कितना तेज चल रही है। 4 पॉइंट से हमारी बच्चियां आगे हैं। लड़कों इज्जत का सवाल है, मैं भी लड़का ही हूं भाई, जल्दी जवाब दे दो। इसका सही जवाब आसान क्वेश्चन है, डैश इज द कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है डी, असेंबलर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर डी है, असेंबलर। वेरी गुड। और ये समीक्षा शर्मा, ओ नहीं, बट बासित। वेरी गुड, बट बासित। अभी 3 ही पॉइंट से लड़की आगे है। समीक्षा शर्मा से पहले बट बासित ने दिया। वेरी गुड। 12th क्वेश्चन है, अभी 3 पॉइंट से बच्ची आगे है। 12th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी करिए, टाइम नहीं है इतना, जल्दी करिए, खत्म करते हैं सेशन को क्योंकि अजान होने वाली है। वेरी गुड। 12th क्वेश्चन का आंसर आना स्टार्ट हुआ और ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। इसका आंसर कौन सही देगा मैं देखना चाहूंगा। नीहा जी ने सबसे पहले सही जवाब दिया 12th क्वेश्चन का सी। वेरी गुड, 12th क्वेश्चन का सी है। ए न्यू कॉलम इज एडेड बिफोर द सिलेक्टेड कॉलम। क्या होता है जब आप कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, वो प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और प्लस एट द सेम टाइम एमएस एक्सेल में, तो नया कॉलम ऐड होता है बिफोर सिलेक्टेड कॉलम। ये सही है। अगर कभी कभी आता है व्हाट हैपेंस व्हेन यू सिलेक्ट अ रो एंड प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस, क्या होगा तब? आंसर होगा ए न्यू रो is added above the selected column. A new row is added above the selected column. ठीक है, above the selected row.
रो की बात आ गई, ठीक है। चलो तो ये पॉइंट भी हमारी बच्ची ने दिया, तो 4 पॉइंट से हमारी लड़की आगे है, गर्ल्स 4 पॉइंट से आगे है। चलो बच्चों, विच आर द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू स्विच बिटवीन ओपन एप्स इन विंडोज। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका सही जवाब क्या है? आल्ट और प्लस टैब है इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 13 का है आल्ट प्लस टैब। ओके, 13th क्वेश्चन का सबसे पहले दिया 3, 13 क्वेश्चन का आरजू जी नहीं, आरजू जी आपने गलत दिया, शायद नजमा जी ने दिया, लेकिन मोहम्मद दानिश को ये पॉइंट जाता है क्योंकि उसने सबसे पहले दिया। तो अभी 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 3 ही पॉइंट से बच्चे आगे हैं। जल्दी लाओ, ये जो हमारे बच्चे हैं, लड़के हैं, वो जवाब देने चाहिए सबसे पहले, क्योंकि 3 पॉइंट से बच्चे आगे हैं। देखते हैं आज का मैच जो है वो कौन जीतेगा, वो कौन जीतेगा। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, इसका सही जवाब कौन देगा आप पढ़ लीजिए और इसका जवाब दीजिए जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आना स्टार्ट हुआ और क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ए दिया सबसे पहले। ABCD मत लिखो, 14 लिखो और फिर ABCD लिखो, तब मैं पढ़ूंगा, नहीं तो पढ़ूंगा ही नहीं। तो फोजिया जी है कोई, हिना फोजिया जी, उन्होंने दिया, हिना फोजिया जी उन्होंने दिया। और क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ए, वी कैन नॉट एड। आपको बताना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट ईमेल के मामले में, वी कैन नॉट एड मोर देन 1 एड्रेस टू इनटू द फील्ड। तो ये पॉइंट भी हमारी बच्ची को जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 3 की 4 पॉइंट से हमारी लड़की आगे है, शायद 3 पॉइंट से, चले 3 पॉइंट से हमारी बच्चियां आगे हैं, सॉरी 4 पॉइंट से, 4 पॉइंट से बच्चियां आगे हैं। चलो आंसर दे दो, क्वेश्चन 15 का जल्दी दे दो। वेरी गुड, क्वेश्चन 15 का आंसर आ गया और क्वेश्चन 15 का आंसर गलत दिया जल्दबाजी में मानसी जी ने, समीक्षा ने दिया, लेकिन समीक्षा जी आपसे पहले फैजान भट्ट। तो फैजान भट्ट ने सही जवाब दिया और फैजान भट्ट ने बोला क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर पेपर क्लिप आइकॉन। अभी 3 ही पॉइंट से बच्चियां आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 3 पॉइंट से अभी भी बच्चियां आगे हैं। 16th क्वेश्चन लिखो और फिर मुझे बताओ आंसर क्या है, जल्दी बताओ 16th क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। आपको बताना है पेज ओरिएंटेशन। वेरी गुड, लैंडस्केप है इसका सही जवाब, पेज ओरिएंटेशन। और पेज ओरिएंटेशन सबसे पहले फैजान भट्ट, क्या बात है, 2 कंटिन्यूअसली फैजान भट्ट ने 2 पॉइंट्स लिए। अभी 2 ही पॉइंट से हमारी बच्चियां आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैजान भट्ट ने 2 पॉइंट्स अभी लड़कों के नाम किए, तो अभी 2 ही पॉइंट से हमारी बच्ची आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे, जल्दी से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देखते हैं कौन देगा। वेरी गुड, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन बचा, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बताना है कौन सा है। वेरी गुड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है एप्लीकेशन। और 17 का आंसर ABCD, ऐसे मत लिखो, 17 लिखो फिर लिखो ABCD। फिर से फैजान भट्ट, 3 पॉइंट्स फैजान भट्ट ने जिताए, तो बच्चियां 1 ही पॉइंट से आगे हैं। तबाही मचाई फैजान भट्ट ने, 3 पॉइंट्स कंटिन्यूअसली जवाब दिए फैजान साहब ने। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ही पॉइंट से बच्चियां आगे हैं। गटर मार्जिन, जहां पे भी बाइंडिंग लिखा होगा वो आपका आंसर होगा, जहां पे भी बाइंडिंग लिखा होगा वो आपका आंसर होगा। 1 ही पॉइंट से बच्चियां आगे हैं। व्हाट इज गटर मार्जिन, जल्दी 17th क्वेश्चन का आंसर, नहीं 18th क्वेश्चन का है, 18th का आंसर आना स्टार्ट हुआ और 18th का आंसर जल्दबाजी के चक्कर में फैजान भट्ट का गया। समीक्षा शर्मा सबसे पहले जवाब दिया। जल्दबाजी किया करो लेकिन थोड़ा सा देख के। तो ये है बाइंडिंग साइट ऑफ, मैंने बोला ना जहां पे बाइंडिंग लिखा होगा वहां पे आपका गटर मार्जिन का आंसर होगा। तो अभी 2 पॉइंट से फिर से बच्चे आगे हैं, 2 पॉइंट से फिर से बच्चे आगे हैं। देखते हैं 19th क्वेश्चन का जवाब कौन देगा। हमारी बच्चियां 2 पॉइंट से आगे हैं। आज का मैच कौन जीतने वाला है, 19th क्वेश्चन का आंसर बताइए आपके स्क्रीन पे। और इतनी जल्दी आंसर आ गया और फैजान भट्ट फिर से, क्या बात है, 19th क्वेश्चन का सेल्स आया आंसर और ये फैजान भट्ट ने दिया। रोज एंड कॉलम्स जो सुपरशीट का है वो उनके इंटरसेक्शन को सेल्स बोलते हैं। अभी 1 ही पॉइंट से बच्ची आगे हैं। शायद ये मैच ड्रा हो सकता है या बच्चियां जीत सकती हैं। अभी लड़के तो नहीं जीत सकते, लेकिन हाँ फैजान भट्ट ने बहुत अच्छा खेला। अगर ये ड्रा भी हुआ, मैन ऑफ द मैच फैजान भट्ट है। ठीक है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कौन देगा, कौन देगा लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 1 ही पॉइंट से बच्ची आगे हैं। 20th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बताइए मुझे फॉर्मूला इन MS एक्सेल का सही जवाब क्या आएगा, तो बताइए। वेरी गुड, 20 का आंसर आ गया और 20 का आंसर सबसे पहले दिया, आंसर इसका ए है, 20 का आंसर ए है और 20 का आंसर ए दिया हामिद वानी ने।
कमाल है, फैजान भट्ट ने दिया तीसरे नंबर पे, झांसी ने भी दिया, भट्ट बासित ने दिया, लेकिन झांसी जी और उल्फत जी और परी जी आपने बहुत अच्छा खेला। राबिया जी, सिद्रा जी कंटिन्यूअसली फिर बाद में फीमेल्स जवाब दे रहे हैं, लेकिन पॉइंट तो लड़के ने लिया और उसका नाम है हामिद वानी। हामिद वानी ने और बासित ने इस गेम को इक्वल किया, टाई किया, और फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल मस्ट बिगिन विद इक्वल टू। तो ये मैच आज का ड्रा होता है। पहला क्वेश्चन, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड एज ऑफ 2024 इज। बच्चे बता रहे हैं कुछ फ्रंटियर, अभी भी बच्चों मैंने ये पढ़ाया हुआ है आपको, फ्रंटियर नहीं है, एल कैप्टन है। अभी कुछ दिन पहले का करंट अफेयर मैंने आपको दिया, और एल कैप्टन सबसे पहले मुदस्सिर लोन ने बोला। आपका सही जवाब है एल कैप्टन। तो पहले पॉइंट का जवाब दिया लड़के ने। देखो मैं बाकी क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करूंगा, यहां पे थोड़ा सा 5-6 पॉइंट्स आपको बताऊंगा। हालांकि कल ही मैंने एप्लीकेशन पे कंप्यूटर के करंट अफेयर में आपको पढ़ाया। एप्लीकेशन पे जो कंप्यूटर की सीरीज है आपकी बैच में, उसमें जो करंट अफेयर के वीडियोस मैंने 5-6 लाए, उनमें ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, और करंट अफेयर के वीडियोस वहां पे आ जाएंगे। देखो बच्चों, अभी नवंबर 2024 में क्या होता है, 64th एडिशन आता है किसका, टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड का। तो 64th एडिशन जो अभी आया नवंबर 2024 में, टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड का, इसमें फ्रंटियर रैंक 1 पे नहीं आया। नहीं तो फ्रंटियर 2022 से लेके बराबर 2024, अभी नवंबर 2024 जब ये 64th एडिशन आया, अब तक ये फ्रंटियर रैंक 1 पे था। लेकिन अब फ्रंटियर रैंक 1 पे नहीं है, फ्रंटियर है रैंक 2 पे, अरोरा है रैंक 3 पे, लेकिन एल कैप्टन आपका रैंक 1 पे आता है, और तीनों के तीनों यूएसए बेस्ड है, और तीनों के तीनों यूएसए में है। अगर मैं एल कैप्टन की बात करूं, इसने साइड लिया आपके फ्रंटियर को अभी 2024 में। हो सकता है ये एल कैप्टन आपके 1-2 साल तक रहे आपके रैंक 1 पे, नंबर 1 पे, और एग्जाम में कभी भी अगर आएगा फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, अब आपको फ्रंटियर नहीं बोलना है, अब आपको एल कैप्टन बोलना है। और ये एल कैप्टन के बारे में 2 पॉइंट्स याद रखो, कल के एग्जाम में आपको ये पूछा जा सकता है। एल कैप्टन कहां पे है, ये तीनों के तीनों फ्रंटियर, अरोरा, एल कैप्टन यूएसए बेस्ड सुपर कंप्यूटर्स है। एल कैप्टन की बात करूं, ये लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी कैलिफोर्निया, तो लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी कैलिफोर्निया में है ये। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है लाइनेक्स टॉस, लाइनेक्स TOS, टॉस। टॉस का मतलब है ट्राई लैब ऑपरेशनल सिस्टम स्टैक, ओके, TOS, ट्राई लैब ऑपरेशनल सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैक, सॉरी, ओके। और इसका एक बात याद रखो, इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, HPE, मतलब हैवलेट पैकार्ड एंटरप्राइज। और ये चीजें मैंने डिस्कस की हुई एप्लीकेशन पे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले ये बात आप याद रख लीजिए, एरावत जो है बच्चों, ये वाला लास्ट वाला, ये इंडिया का फर्स्ट रैंक वाला सुपर कंप्यूटर है। अगर कल को आपको एग्जाम में आए, बताइए मुझे, मैं स्क्रीन की तरफ देख रहा हूं, कल को आपको एग्जाम में पूछा जाएगा इंडिया का फर्स्ट रैंक नहीं, फास्टेस्ट नहीं, सेकंड रैंक वाला बताओ, सेकंड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया बताओ। चलो, फर्स्ट आपका अरावत है, सेकंड नंबर पे मुझे बताओ इंडिया का कौन आया, अभी लेटेस्ट बताओ मुझे, लेटेस्ट बताओ मुझे, सेकंड नंबर पे कौन है इंडिया का। वेरी गुड, परम सिद्धि, परम सिद्धि सबसे पहले आप में से बट मिसबा जी ने बोला, गुड, ओके। अगर यह सवाल आया थर्ड नंबर पे इंडिया का, तो प्रत्युष, और फोर्थ नंबर पे इंडिया का मिहिर, यह अभी लेटेस्ट है सारा। फर्स्ट नंबर एरावत, सेकंड नंबर परम सिद्धि, थर्ड नंबर प्रत्युष, और फोर्थ जो है फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, ये मिहिर है, ठीक है ना। तो इंडिया के केस में नंबर 1 पे एरावत है, दुनिया के केस में नंबर 1 पे एल कैप्टन है। अच्छा, एक पॉइंट, एक क्वेश्चन आपको पूछ लूंगा, हो सकता है आपके कल के एग्जाम में पूछा जाए। मुझे बताइए, इंडिया का लेटेस्ट अभी जो आया, इंडिया का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर अभी 2024 सितंबर में, और ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है करंट अफेयर की सीरीज में, सब कुछ कंप्यूटर के रिलेटेड करंट अफेयर जो भी है वो सब कुछ पढ़ाया गया है, ठीक है। वेरी गुड, लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया वो है परम सीरीज का ही, परम रुद्रा, 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 RUDRA, रुद्रा। क्या बात है, इसीलिए आप एप्लीकेशन पे 20 में से 20 लाते हो, क्योंकि आप लोगों की तैयारी सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। पहले क्वेश्चन का जवाब लड़के ने दिया, बाकी क्वेश्चंस का जवाब उधर इधर हुआ था, ओके। एक पॉइंट से लीड करते हैं हमारे लड़के। क्वेश्चन नंबर 2 है,
प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी recently seen in news is being developed by? वेरी गुड, वेरी गुड। ये भी मैंने आपको करंट अफेयर की सीरीज में पढ़ाया और अभी ये न्यूज में चल रहा है। प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी जो रिसेंटली इन न्यूज है वो ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर रहा है बच्चों, ये पॉइंट भी याद रखना। ओपन एआई चैट। अच्छा, इन आप में से सबसे पहले किसने जवाब दिया? चलिए, दूसरे क्वेश्चन का ए आप में से सबसे पहले बट मिसबा ने लिखा, तो अभी टाई हो गया लड़कों और लड़कियों में। और ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, इसी ने चैट जीपीटी भी लाया और चैट जीपीटी का ही एडवांस्ड वर्जन है प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बेस्ट प्रोजेक्ट है। बाकी डिटेल मैंने आपको लेक्चर सीरीज में दी हुई है, यहां पे भी डिटेल मैंने आपको लेक्चर सीरीज में दी हुई है। अरावत का सेंटर कहां पे? पुणे में। चले चले, छोड़े छोड़े छोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी टाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके स्क्रीन पे। मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूं, नहीं तो बाद में बच्चे बोलते हैं सर जल्दी 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 कर लीजिए। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आसान है, मोहम्मद रिजवान ने दिया। 1 पॉइंट से लड़के आगे चले गए। पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव का और एक नाम क्या है? पेन ड्राइव। इसका और एक नाम अगर कल को आपके एग्जाम आए तो यूएसबी स्टिक, एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए हैं, उसका और एक नाम है यूएसबी थंब ड्राइव। थंब ड्राइव। इसका और एक नाम है मेमोरी स्टिक। तो कितने सारे नाम मैंने आपके फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव के बोले? यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस स्टिक, यूएसबी थंब ड्राइव, मेमोरी स्टिक। 1 पॉइंट से लड़के आगे चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इजी पेपर था, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये जो पेपर है जिसमें से बच्चों ने 20/20 लाए, बहुत इजी था, मुश्किल नहीं है। और हर एक चीज आपको पढ़ाई गई है और वो भी बहुत अच्छी तरीके से एप्लीकेशन पे पढ़ाई गई है। क्वेश्चन नंबर 4 का नवरीन लोन ने आंसर दिया ए, जो कि सही है। अभी फिर से टाई हो गया। वर्क बुक जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, वो रिलेटेड टू एमएस एक्सेल है। देखो, एमएस एक्सेल में जो वर्क बुक होता है वो उसमें एक या एक से ज्यादा वर्कशीट्स होते हैं और ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं। अभी फिर से टाई हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब कौन देगा बच्चों। जल्दी जल्दी मैं चलूंगा, डिस्कशन ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि बच्चे फिर लिखते हैं कि सर ये तो हमने पढ़ लिया है। आप प्लीज, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आपकी लेक्चर सीरीज देखी है हमने, लेकिन हाँ थोड़ा सा जल्दी कीजिए यहां पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? क्योंकि बच्चे भी बहुत स्मार्ट है, उनको 2-2 बार पढ़ने में मजा नहीं आता। अगर उन्हें एप्लीकेशन पे एक बार पढ़ा हुआ है तो दूसरी बार उनको मजा नहीं आता। चलो, आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? बताइए मुझे। आंसर आ गया है और आंसर है 5th क्वेश्चन का बी, विंडोज 7। तो आप में से सबसे पहले 5th क्वेश्चन का बी आंसर दिया मुदस्सिर लोन ने। क्या बात है, लेकिन उससे पहले रोनाल्डो ने। लेकिन चले, लड़के 1 पॉइंट से आगे चले गए। विंडोज 7 है जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। विंडोज 7 तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये विंडोज 7। तो ये और ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन विंडोज 7 आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। 1 पॉइंट से लड़के आगे चले गए। 1 पॉइंट से लड़के लीड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ए मैनुअल लाइन ब्रेक इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में आपको कुछ लिखा हुआ है, आप यहां पे लाइन ब्रेक करना चाहते हैं, नेक्स्ट लाइन पे कुछ लिखना चाहते हैं। तो 6th क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे। और 6th क्वेश्चन का आंसर आया शिफ्ट और एंटर, सी दिया सबसे पहले। ये कौन है? लोन मोटिवेशन। अरे लोन मोटिवेशन लड़का हो या लड़की हो नहीं पता, लेकिन चैट ऊपर चला गया, कमाल है। बट मिसबा ने, चले लड़कियों ने ये पॉइंट जीता। शिफ्ट एंटर है इसका सही जवाब। तो यहां पे टाई हो गए। देखो, एमएस वर्ड में आपका लाइन अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं तो शिफ्ट एंटर दबा के आप इस लाइन को यहां पे ब्रेक करना चाहते हैं यहां पे, तो शिफ्ट एंटर दबा के आप कर सकते हैं। अभी टाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे कौन जवाब देगा। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज बेस्ड इन विच टेक्नोलॉजी? 7th क्वेश्चन का आंसर है वैक्यूम ट्यूब्स, डी। और 7th क्वेश्चन का आंसर आप में से डी दिया सूरज शर्मा ने। नहीं, सॉरी, उससे ऊपर बहुत सारे बच्चों ने दिया। कमाल की आपकी तैयारी है, आप लोग इतना जबरदस्त जवाब देते हो कि मुझे लगता है सारे बच्चे जवाब देते हैं जो भी अभी लाइव में देख रहे हैं। लेकिन रोनाल्डो को यह पॉइंट जाता है, सबसे पहले 7th का आंसर दिया वैक्यूम ट्यूब्स। ओके,
तो अभी 1 पॉइंट से लड़के आगे चले गए। देखो ना, ट्रांजिस्टर, देखो ना, सेकंड फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन आईसीज, और फोर्थ जनरेशन वीएलएसआई या माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ जनरेशन आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये पॉइंट्स याद लेके जाना यार, एग्जाम हॉल में आ सकते हैं ऐसे पॉइंट्स। हु इन्वेंटेड द सुपर कंप्यूटर, बताइए, 1 पॉइंट से लीड करते हैं लड़के। हु इन्वेंटेड द सुपर कंप्यूटर, और इसके आंसर्स यहां पे हैं, बताइए मुझे क्या आएगा। हु इन्वेंटेड द सुपर कंप्यूटर, 8th क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, और 8th का आंसर बच्चों ने दिया डी। और सबसे पहले 8th का बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, क्या जबरदस्त है। और यहां पे डी है, सबसे पहले मुजम्मिल खान है जो लिखते हैं। तो यहां पे आपका सेमोर क्रे है आपका सही जवाब। 1960s के आसपास इसने बच्चों क्या किया, सुपर कंप्यूटर जो है इन्वेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अभी 2 पॉइंट से लड़के आगे चले गए, 2 पॉइंट से लड़के आगे चले गए। आसान पेपर है, मुश्किल नहीं है, देखते हैं जल्दी कौन जवाब देगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी सॉफ्टवेयर, इतनी जल्दी आ गया, उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी, आप में से सबसे पहले सोहेल ने लिखा, 3 पॉइंट से लड़के आगे चले गए, और सही जवाब है सॉफ्टवेयर। वायरस जो है एक सॉफ्टवेयर ही है। 3 पॉइंट से लड़के आगे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके स्क्रीन पे, बताइए मुझे इन 3 में से कौन आएगा। बहुत अच्छा आप जवाब दे रहे हैं, तो 3 पॉइंट से लड़के लीड कर रहे हैं। अभी देखते हैं, हमारी बच्चियां थोड़ा पीछे रही, और 10th क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत दिया। 10th क्वेश्चन का आंसर गलत दिया, ए नहीं है, ए नहीं है, और बी है। क्या बात है, 10th क्वेश्चन का आंसर बी, सबसे पहले मोहम्मद रिदवान ने दिया, और लड़के 4 पॉइंट से आगे चले गए। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, लड़के 4 पॉइंट से आगे हैं। बहुत अच्छा खेल रहे हैं लड़के। और ये सेशन जो है आगे बढ़ाने से पहले आप सबको बोलना चाहता हूं कि आप लोग लाइक कम करते हो, लाइक करो पहले इस सेशन को, तब जाके आगे चलूंगा। और मुझे तब तक कॉल भी किसी की यहां से आई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं दोस्तों चलना चाहूंगा आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, देखते हैं। 4 पॉइंट से लड़के आगे चले गए बच्चों, 4 पॉइंट से लड़के आगे चले गए। 11th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताइए मुझे 11th क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। 11th का बी, नहीं नहीं नहीं, 11th का गलत दे रहे हो आप, 11th का गलत दे रहे हो आप। 11th का डी आया, और ये नवरीन लो ने दिया, गुड। अभी 3 ही पॉइंट से लड़के आगे हैं। डी है, टच स्क्रीन है 11 का, 3 पॉइंट से लड़के आगे। देखो, ऑड वन आपको बताना था, ये जो इंकजेट, लेजर और डॉट मैट्रिक्स है, ये तो प्रिंटर के टाइप्स है, और ये टच स्क्रीन जो है ये तो अलग है। ऑड वन टच स्क्रीन है आपका, और ये तो आउटपुट डिवाइसेस है। टच स्क्रीन आपका इनपुट डिवाइसेस है, लेकिन ये आपका टच स्क्रीन इनपुट भी है और असल में आउटपुट भी है। हालांकि बहुत सारी बुक्स में लिखा है सिर्फ इनपुट, लेकिन असल में अगर बात करूं तो टच स्क्रीन भी, दोनों के दोनों है, इनपुट भी और आउटपुट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। कहने का मतलब यहां पे आंसर है कि 11th का डी है, और 3 पॉइंट से लड़के अभी भी आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन कंफ्यूजिंग हो सकता है। अच्छे से जवाब दीजिए, अच्छे से जवाब दीजिए। 12th क्वेश्चन का आंसर, तो 12th क्वेश्चन का आंसर आ गया है, और सबसे पहले आंसर दिया है 12th क्वेश्चन का। नहीं नहीं बच्चों, मैंने बोला ना कंफ्यूजिंग हो सकता है। नीहा जी ने सबसे पहले सही जवाब दिया बी, क्रोम। क्योंकि गूगल आपका सर्च इंजन है, याहू आपका सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग आपका सर्च इंजन है, क्रोम आपका सर्च इंजन नहीं है। अभी 2 ही पॉइंट से लड़के आगे हैं। आपको बताना है, नॉट ए सर्च इंजन। क्रोम आपका वेब ब्राउजर है, क्रोम आपका वेब ब्राउजर है। जैसे वेब ब्राउजर के और भी है, ओपेरा मिनी है, यूसी ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, सफारी है, क्रोम है या गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम या क्रोम बोलो, एक ही बात है। तो गूगल क्रोम या क्रोम, ये सारे आपके वेब ब्राउजर है। हां, गूगल क्रोम या क्रोम के अंदर होता है ऐसा एक गूगल का डब्बा जिसमें आप सर्च करते हो, उसको बोलते हैं सर्च इंजन। तो गूगल, यहां पे आपको बोलना था कौन सा सर्च इंजन नहीं है। बाकी के 3 सर्च इंजन है, लेकिन गूगल सर्च इंजन नहीं है। तो आंसर अभी 2 ही पॉइंट से लड़के आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बताइए मुझे, 2 पॉइंट से लड़के आगे हैं। 13th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, देखते हैं आप में से कौन जवाब देगा। 2 पॉइंट से अभी भी लड़के आगे हैं, बताइए 13 का आंसर बताइए बच्चों। 13 का आंसर आ गया है, और 13 का आंसर सबसे पहले नवरीन लोन ने बी लिखा, क्या बात है, और बी लिखा रशिया। अभी 1 ही पॉइंट से लड़के आगे हैं। यंडेक्स सर्च इंजन बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो इसका सही जवाब है रशिया। ओके, चाइना का बैडू है,
रशिया का यांडेक्स है, ये याद रख। यूएसए के तो बहुत सारे हैं। चलिए अभी एक ही पॉइंट से लड़के आगे हैं। और अभी मैं बोल रहा था चाइना का कौन सा है सर्च इंजन, बताइए मुझे। चाइना का कौन सा है? चाइना का बाइडू है, ठीक है ना, चाइना का बाइडू है। बाकी आपके यूएसए के हैं। तो 14 का फोर्थ आएगा, 14 का 4 आएगा। और अभी शायद एक पॉइंट से लड़के आगे थे कि कुछ नहीं थे, लेकिन चलिए एक पॉइंट से थे अभी। 14 का डी आएगा। और नवरीन लोन ने फिर से बोला 14 का डी। क्या बात है, नवरीन लोन ने गेम को वापस लाया और टाई कराया। अभी देखते हैं आगे कौन जवाब देगा। टाई हो गया आपको बच्चा। 15th क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 15th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और 15th क्वेश्चन का आंसर भी आ गया है। नीहा जी ने सबसे पहले सही बोला। शाकिर साहब गलत बोल रहे हो, नहीं, नीहा जी ने टिम बर्नीज ली बोला। वर्ल्ड वाइड वेब वाज इन्वेंटेड बाय टिम बर्नी ली। और ये 1989 के आसपास टिम बर्नी ली ब्रिटिश साइंटिस्ट था। एक पॉइंट से लड़कियां बच्चियां आगे चली गई। ये कंपटीशन में सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए। मेरा कोई मकसद नहीं है कि आप में झगड़ा हो। ठीक है। हु इन्वेंटेड ईमेल, और मेरे लिए सब बराबर है, जो भी जीतेगा उसका नाम ले रहा हूं मैं। हु इन्वेंटेड ईमेल, 16th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों। आसान क्वेश्चन है और आपका रे टॉमलिंसन सही जवाब दिया और एक पॉइंट से बच्ची अभी आगे थी। लेकिन 16th का सी सबसे पहले सोहेल ने बोला। क्या बात है सोहेल साहब, अभी टाई हो गया। अभी आगे देखते हैं लास्ट के 4 क्वेश्चंस में। टिम बर्नी ये जो है सॉरी रे टॉमलिंसन जो है, इन्होंने फर्स्ट ईमेल 1971 आर्पानेट पे भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन टाई हो गया। 17th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी बताइए। आसान ये भी है और बच्चे अभी भी जवाब नहीं दे रहे हैं, देखता हूं कौन देगा। 17 क्वेश्चन का आंसर आ गया और 17 क्वेश्चन का आंसर नवरीन लोन ने दिया ए। और अभी टाई हो गया था, लेकिन अभी बच्चियां फिर से एक पॉइंट से आगे हैं। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी? अगस्त किरचॉफ्स। ठीक है, जरा मैं ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लूं, क्योंकि बहुत बार ना बच्चों ने टेस्ट दिया होता है, तो मैं बीच में ऐसे क्वेश्चन पूछा करूंगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या पता कि जिसने टेस्ट दिया वो नाम बदल के, क्योंकि जो टॉपर 3 मैंने आपको दिखाए उन्होंने 20 में से 20 लाए, वो अगर टेस्ट देंगे यहां पे लाइव में तो वो तो 20 में से 20 लाएंगे, हालांकि नाम बदल के, क्योंकि उनको पता है कि सर हमारा नाम नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं अभी एक पॉइंट से लड़कियां आगे हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन यहां पे बना लेता हूं। चलिए, सबसे पहले मुझे आप में से बताना है, आप में से देखता हूं कौन देगा जवाब, और पूरा लिख लेना। ठीक है, फादर पे बात है। यहां पे सेम टू सेम क्वेश्चन है। हु इज द फादर ऑफ साइबर सिक्योरिटी? 2 4 5 6 क्वेश्चन मैं बनाया करूंगा बीच में। चलो, हु इज द फादर ऑफ साइबर सिक्योरिटी? अब देखता हूं कौन जवाब देगा। पूरा नाम लेना। वेरी गुड, बॉब थॉमस। और ये परी जी ने दिया। लड़कियां तो 2 पॉइंट से अभी आगे चली गई, तो बॉब थॉमस है सही जवाब। गुड गुड गुड। चलिए, लड़कियां 2 पॉइंट से आगे हैं कि 2 की 3? चले 2 ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक? ये इन 4 में से बताना है आपको टाइप ऑफ साइबर अटैक। एसक्यूएल इंजेक्शन, एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इंजेक्शन होता है ये। पासवर्ड अटैक। तो बताइए, ऑल ऑफ द अबव बच्चों ने सही जवाब दिया। 18th क्वेश्चन का ऑल ऑफ द अबव, सिर्फ ओ भाई 18 का ए ही जो लिख रहे हैं, ऑल भी देखो बाकी भी हैं। साइबर अटैक में सब आते हैं, सिर्फ ए नहीं आता बच्चों। तो डी आएगा। बासित ने डी लिखा, बासित में डी लिखा। एसक्यूएल इंजेक्शंस ये भी है अटैक। ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में ये एक्चुअली लगता है डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए, डाटा मैनेजमेंट के लिए। और एसक्यूएल में इंजेक्शंस में कोड इंजेक्ट किया जाता है और पूरा क्रैश किया जाता है, बात खत्म। ये भी अटैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 2 ही पॉइंट से बच्चे आगे हैं। मेरे को लगता है, सॉरी, 1 पॉइंट से बच्चे आगे हैं। चले, लास्ट के 2 क्वेश्चंस 1 पॉइंट से बच्चे आगे हैं, क्योंकि अभी तो आंसर दिया था लड़के ने। 19th क्वेश्चन, साइबर स्पेस वाज कॉइन्ड बाय, जल्दी बताइए। 19th क्वेश्चन का आंसर आना स्टार्ट हुआ और आंसर 19 का बी। क्या बात है, अभी टाई हो गया और मुदस्सिर लोन ने 19 का बी बोला। विलियम गिब्सन, जिन्होंने कॉइन किया साइबर स्पेस को 1984 के आसपास। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन डिसाइड करेगा आज का सेशन कौन जीतेगा। ठीक है, ओके। चलिए, अभी टाई हो गया ना कि 1 पॉइंट से बच्चियां आ गए हैं। मुझे पहले बता दो, नहीं तो बाद में लड़ाई अब करते हो, मुझे याद दिला दो। 1 पॉइंट से लड़कियां आ गए हैं कि टाई हो गया? चलिए बताइए। 20th क्वेश्चन में चेंज करने वाला हूं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूं मैं, लास्ट वाला। ठीक है, डन। तो आपको के सामने लास्ट क्वेश्चन है।
व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ बार कोड स्कैनर? 20th क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे, और 20th क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे। वेरी गुड, 20 का आंसर राही मकबूल ने सही दिया, जो कि है इनपुट डिवाइस। सबसे पहले 20 का आंसर राही मकबूल ने दिया। इस तरह से लड़के 1 पॉइंट से जीत के आज की ट्रॉफी लड़कों के नाम, और मैन ऑफ द मैच मेरे हिसाब से रोनाल्डो ने 3-4 क्वेश्चंस का आंसर पहले दिया। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ बारकोड स्कैनर? इनपुट डिवाइस है बच्चों, ठीक है ना। ये हुआ आज का सेशन, बहुत इजी था, मुश्किल नहीं था। आपके स्क्रीन के ऊपर टॉप 20 कंप्यूटर क्वेश्चंस के पहला क्वेश्चन। इजी पेपर है आज का, मुश्किल नहीं है। आज का पेपर इजी ही है, मुश्किल नहीं है। चलो, एप्लीकेशन कौन सी सर, कौन से नाम से वहां नहीं मिल रहा? बच्चों, प्ले स्टोर पे जाके जेके सिविल सर्विस लिखो, वहां पे हमारे एप्लीकेशन मिलेगी। ये लोगो चेक करना, जो यहां पे नीचे लोगो है, सेम टू सेम लोगो होगा, ठीक है। चलो, तो लकुट शेर ने सबसे पहला जवाब दिया टलनेट। क्या बात है, लड़के ने सबसे पहले जवाब दिया, लेकिन लकुट शेर मेरे को पता थोड़ी है कि लड़का है लड़की है। इस हिसाब से ज्योति शर्मा को पहुंच जाएगा। अपना नाम लिखा करो बच्चा, अपना नाम लिखा करो, ठीक है। ज्योति शर्मा ने सबसे पहले फर्स्ट का सी लिखा, टेलनेट। ये क्या है? वो सर्विस जो कि एक कंप्यूटर यूजर को एनेबल करता है। क्या आप दूसरे किसी रिमोट कंप्यूटर को इस्तेमाल करो, लॉग इन करो या इस्तेमाल करो, रिमोट कंप्यूटर जो दूसरी जगह है, ओवर द इंटरनेट। मान लीजिए बच्चा, आप यहां पे इस कंप्यूटर पे हो, ये आप हो, और आप चाहते हो इंटरनेट के जरिए दूसरी जगह पे जो कंप्यूटर है उसको इस्तेमाल करना। तो ये जो इंटरनेट की वजह से आप दूसरे कंप्यूटर को ऑपरेट यहां से करोगे, रिमोटली जब आप ऑपरेट करते हो, दूर से जब आप इस वाले कंप्यूटर को ऑपरेट करेंगे यहां से, तो उस सर्विस को टेलनेट बोला जाता है। ओके बच्चा, तो यहां से आप कंप्यूटर को ऑपरेट करते हो इंटरनेट की वजह से, ठीक है। ओके, ओवर द इंटरनेट। बच्चा, ये 1969 में ये टेलनेट डेवलप हुआ। और टेलनेट की फुल फॉर्म क्या है? टेलनेट को टेली टाइप नेट भी बोलते हैं, टेलनेट को टर्मिनल नेट भी बोलते हैं, टेलनेट को टेलीकॉम नेट भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। पहले क्वेश्चन का जवाब दिया हमारी बच्ची ने। डिस्कशन डिटेल्ड नहीं करेंगे बच्चा, डिस्कशन डिटेल्ड के लिए एप्लीकेशन देख लो, वहां पे डिटेल्ड डिस्कशन हुआ है। नवंबर 2024 करंट अफेयर से सवाल है जो आपको पढ़ाया गया है एप्लीकेशन पे भी। डैश लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस। ये आपको कंप्यूटर की सीरीज एप्लीकेशन में पढ़ाया गया है। कंप्यूटर बैच में ही आपको कंप्यूटर का जो अपडेटेड वीडियोस आए हैं 2024 के, उनके अंदर ये चीजें आपको मिल जाएंगी। और सबसे पहला सही जवाब बच्चों ने देना स्टार्ट किया, क्या बात है। और सबसे पहला जवाब जो दिया वो दिया सेकंड क्वेश्चन का बीएसएनएल, और बीएसएनएल जो सेकंड क्वेश्चन का सही जवाब दिया सी। माशाल्लाह, आप बहुत तेज लिखते हैं। इंशा जी ने सही जवाब दिया, तो ये पॉइंट भी रोनाल्डो से पहले इंशा ने जवाब दिया, क्या बात है। तो ये बीएसएनएल है आपका सही जवाब। तो दोनों पॉइंट्स के जवाब हमारी बच्चियों ने दिए। ये चारों टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर्स हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं। और इनमें से बीएसएनएल ने एक बहुत खतरनाक काम किया, बोला कि मैं लॉन्च करूंगा इंडिया का पहला डिवाइस टू डायरेक्ट सैटेलाइट या डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट ओवर द इंटरनेट। ये पता है क्या? मान लीजिए कोई आप हो यहां पे जंगल में आप खो गए, या खो गए क्या, आप यहां पे जंगल में हो, और जंगल में आपको कम्युनिकेशन नहीं है कोई, वहां पे कोई भी सेलुलर नेटवर्क नहीं है, वहां पे आपका कोई भी इंटरनेट नेटवर्क नहीं है, वहां पे आपका कोई भी वाईफाई नहीं चलता, तो वहां पे आप क्या करेंगे? तो बीएसएनएल ने बोला मैं हूं आपका सैटेलाइट के जरिए आप तक पहुंचाऊंगा सिग्नल। तो ये सैटेलाइट के जरिए आपके मोबाइल, जो भी आपका मोबाइल है जिसमें आपका टावर नहीं होगा, क्योंकि बड़े रिमोट एरियाज में आप देखोगे नहीं होता है वाईफाई या सेल्यूलर नेटवर्क, तो बीएसएनएल ने बोला मैं आपका ऊपर आसमान से सैटेलाइट से आपको सिग्नल आपके मोबाइल में भेज दूंगा। और बीएसएनएल ने जियो, एयरटेल, वोडाफोन को पीछे छोड़ के बोला मैं हूं पहला जिसने इंडिया में डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट सर्विस, इंटरनेट सर्विस लॉन्च किया। दोनों क्वेश्चंस का जवाब हमारी बच्चियों ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब है थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, आसान क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन? और आंसर फैजान ने सबसे पहले ऑल दिया। 1 पॉइंट से ही अब बच्चियां आगे हैं। ऑल ऑफ द अबव आपका सही जवाब है। अब 1 पॉइंट से लड़कियां आगे हैं। देखो, यंडेक्स भी है, बाइडू भी है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग भी है। ये तीनों है सर्च इंजन्स। जरा आप में से मुझे कोई बताइए कि रशिया की कौन सी कंपनी है या रशिया का कौन सा सर्च इंजन है? चलो बताओ मुझे, रशिया का कौन सा सर्च इंजन है इन तीन में से? और बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। यंडेक्स है रशिया का। ये सबसे पहले रोनाल्डो ने बोला और रोनाल्डो ने ये पॉइंट लिया। लेकिन चलो, ये पॉइंट हम देंगे नहीं, अभी भी एक पॉइंट से बच्ची आगे हैं। चलो, या चलो ये भी दे देते हैं, टाई हो गया। एक क्वेश्चन पूछूंगा, चाइना का मुझे बता कौन सा सर्च इंजन है इन 4 में से? चाइना का कौन सा सर्च इंजन है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जवाब आना स्टार्ट हुआ। और चाइना का सर्च इंजन सब एनोनिमस है। कोई यार अपना नाम लिखा करो, एनोनिमस कौन है? तो चाइना का सर्च इंजन जो है बाइडू है। ये सही जवाब दिया इवान अहमद ने। 1 पॉइंट से लड़के आगे चले गए। तो बाइडू चाइना, यंडेक्स आपका रशिया, और माइक्रोसॉफ्ट बिंग ये आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी यूएसए का। ठीक है, ओके, इतना क्लियर है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा। एक क्वेश्चन आपको पूछूंगा जो आपको आने वाले एग्जाम्स में कंफ्यूज करेगा, देख लेना, कंफ्यूज करेगा, देख लेना। ये वाले ऑप्शंस नहीं दूंगा मैं। अब मैं ऑप्शंस दूंगा। पहला, ए गूगल क्रोम, क्या ये सर्च इंजन है? दूसरा, बी माइक्रोसॉफ्ट एज, क्या ये सर्च इंजन है? सी आर्ची। अब बताओ मुझे इन 3 में सर्च इंजन कौन है? थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा पता था मुझे कंफ्यूज करेगा। कोई कोई गूगल क्रोम भी लिखता है। तो बच्चा, गूगल क्रोम नहीं है सर्च इंजन। क्रोम जब मैंने लिखा तो ये वेब ब्राउजर है। हां, खाली गूगल आपका सर्च इंजन है, लेकिन गूगल क्रोम जो ही आया, अब ये सर्च इंजन नहीं है, ये वेब ब्राउजर है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट एज भी वेब ब्राउजर है और आर्ची है सर्च इंजन। तो यहां पे आपका आंसर होगा आर्ची। आर्ची है पहला सर्च इंजन दुनिया का। ठीक है ना, गूगल वेब ब्राउजर। बिल्कुल, चलिए गई, सही 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 सही, आप लोग सही है। अभी टाई हो गया, मुझे इतना ही पता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टाई हो गया, मुझे इतना ही पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। मैं क्यों इसको खोलने लगा, ये तो डिटेल में पढ़ाया गया है आपको। चलो, मैं भूल जाता हूं कि मैंने ये एप्लीकेशन में अच्छी तरह पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ है, EEPROM स्टैंड्स फॉर, और EEPROM का सबसे पहला सही जवाब रोनाल्डो ने दिया। 2 पॉइंट से लड़के, नहीं 1 पॉइंट से अब लड़के आगे चले गए। फोर्थ क्वेश्चन का ये है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये 1-2 पॉइंट से लड़के आगे चले गए। ये जो EEPROM है, ये वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल है? ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। आप बताइए, जो EEPROM है इसको इन्वेंट किसने किया? बता मुझे। 1971 के आसपास इसको इन्वेंट किया किसने? डॉव फ्रोहमैन ने, FROHMAN। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी पिरलिगॉस ने भी, लेकिन ज्यादातर बोलते हैं डॉव फोरमैन ने, FROHMAN। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, लड़के 2 पॉइंट से आगे चले गए। चलो, लड़के 2 पॉइंट से आगे चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हु इन्वेंटेड ईमेल? लड़के 2 पॉइंट से आगे चले गए, जल्दी बताओ। हु इन्वेंटेड ईमेल? वेरी गुड। 5th क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? बहुत सारे बच्चों ने फ्रोमैन बोला। गुड गुड गुड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चों। 5th क्वेश्चन का सही जवाब रे लिखा सबसे पहले रोनाल्डो ने। 3 पॉइंट से लड़के आज चले गए। रोनाल्डो आज किसी को आगे जाना ही नहीं देता है। री टॉमलिंसन सही जवाब है। ईमेल को इन्वेंट जिसने किया, कब किया इन्वेंट बताओ मुझे। वेरी गुड, 1971 में किया इन्वेंट। और ये जो 1971 में इन्वेंट किया, मुझे बताइए एक कंप्यूटर में से दूसरे कंप्यूटर तक जो ये ईमेल भेजा रे टॉमलिंसन ने, मुझे बताइए कौन से उस इंटरनेट को क्या बोला जाता था तब? आरपा नेट। वेरी गुड, आरपा नेट के ऊपर इसने ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ईमेल भेजा 1971 में। आरपा नेट मतलब एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, 2 पॉइंट से लड़के आगे चले। 2 की 3, 2 2 2 2। चलो,
बच्चों 2 पॉइंट से आगे लड़के हैं। हमारी बच्चियां आज थोड़ा स्लो चल रही हैं। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, और 6th क्वेश्चन का आंसर आना स्टार्ट हुआ। फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी कौन है? अभी 2 पॉइंट से लड़के आगे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। रोनाल्डो ने फिर से पहला सही जवाब दिया। 3 पॉइंट से लड़के आगे चले गए। रोनाल्डो मेरे हिसाब से आज मैन ऑफ द मैच बनेगा अगर लड़कों ने जीता तो। अगस्त किरचॉफ है आपका इसका सही जवाब, ठीक है ना? कंप्यूटर सिक्योरिटी का फादर। मुझे बताओ साइबर सिक्योरिटी का फादर कौन है? चलो बताओ, साइबर सिक्योरिटी का फादर कौन है? बताओ मुझे। साइबर, कंप्यूटर सिक्योरिटी नहीं, साइबर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी का आपका अगस्त किरचॉफ है। अब मुझे बताओ साइबर सिक्योरिटी का फादर कौन है? वेरी गुड, साइबर सिक्योरिटी का फादर सबसे पहले बॉब थॉमसन है। बॉब थॉमसन सबसे पहले बेग तालिब ने बोला तो बॉब थॉमसन है। चलो बॉब थॉमसन है, ठीक है। अब बॉब थॉमसन ने क्रिएट किया एक पहला दुनिया का वायरस, कंप्यूटर वायरस 1971 में। उस वायरस का नाम बताओ। बॉब थॉमसन ने क्रिएट किया दुनिया का पहला वायरस 1971 में। उस वायरस का नाम बता। क्रीपर वायरस। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सबसे पहले राहिल ने सही जवाब दिया। मुझे लगता है लड़के 3 पॉइंट 4 पॉइंट से आगे चले गए। क्रीपर। हमारी बच्चियां कहां गई? लड़के तो आज 4 पॉइंट से चले गए आगे। चलो 1971 में। अच्छा, दुनिया का पहला वायरस है, लेकिन इसी का उल्टा फर्स्ट एंटीवायरस। फर्स्ट एंटीवायरस उसको बोलते हैं क्रीपर, जैसा नाम होगा रीपर। मुझे बताओ वो किसने क्रिएट किया? बॉब थॉमसन ने क्रिएट किया क्रीपर, लेकिन किसने क्रिएट किया एंटी क्रीपर या रीपर? मुझे बता। बॉब थॉमसन ने क्रिएट किया, जो आपका साइबर सिक्योरिटी का फादर है बॉब थॉमसन, उसने किया क्रीपर। लेकिन रीपर किसने किया? वेरी गुड बच्चा, रीपर किया रे टॉमलिंसन ने। क्या बात है, क्या बात है। मुदस्सिर लोन ने सबसे पहले सही जवाब दिया, टॉमलिंसन, और 1972 में, है ना? चलो 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 चलो, ये चीजें थोड़ा से मुझे दिमाग में आ गई याद, इसलिए बता दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। 4 पॉइंट से बच्चे आगे चले गए, बहुत बड़ा नंबर है। हमारी बच्चियां आज बहुत पीछे चल रही हैं। 4 पॉइंट से लड़के आगे चले गए। चले 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? बताओ मुझे इनमें से कौन है इनपुट डिवाइस? और सही जवाब बच्चों ने देना स्टार्ट किया। 7th क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ द अबव सभी ने लिखा, लेकिन आप में से सबसे पहले किसने लिखा यार? ऊपर जाके देखना पड़ेगा, बहुत सारे बच्चों ने लिखा। चलो ये पॉइंट हम राबिया जी को देते हैं, ये पॉइंट हम राबिया जी को देते हैं। ऑल ऑफ द अबव। अभी 3 पॉइंट से लड़के आगे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? ऑल ऑफ द अबव। देखो यहां पे ये तो इनपुट डिवाइस है, ये तो इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन आपका इनपुट भी है, आउटपुट भी है। तो यहां पे कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा, लेकिन जेके एसएसबी अक्सर ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन डालता है। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारा क्या है बच्चों? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारा ऑल ऑफ द अबव ही है। हमें बोलना था विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट। ये भी इनपुट, ये भी इनपुट, ये भी तो इनपुट डिवाइस भी है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। और बहुत बार जेकेएसबी ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन डालता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 3 पॉइंट से लड़के आगे हैं। 8th क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी जल्दी। मैं आपके स्क्रीन की तरफ देख रहा हूं, आसान क्वेश्चन है। चलो 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 चलो। स्पैम इमेज इज आल्सो नोन एज। चलो, और 8th क्वेश्चन का आंसर आ गया। और सबसे पहले 8th क्वेश्चन का आंसर स्पैम ईमेल का दिया, जंक ईमेल। बाजिला जान ने 8 का सी लिखा सबसे पहले, 8 का सी सबसे पहले लिखा, जंक ईमेल। तो ये आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा, जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। चलो अभी 2 पॉइंट से लड़के आगे हैं, जल्दी बताइए। 9th क्वेश्चन का आंसर बताइए। 2 ही पॉइंट से लड़के आगे हैं, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या है, जल्दी से बताइए। वेरी गुड। 9th क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले इंशा जी ने सही दिया, ए। और ये पॉइंट इंशा जी को जाएगा, ये आसान है। अभी 1 ही पॉइंट से लड़के आगे हैं। भाई कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी लगता है, उसी को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी लगता है। इतना आसान सवाल, मैंने बोला ना आज का कंप्यूटर आसान है। नेक्स्ट कंप्यूटर सेशन बहुत डिफिकल्ट लाने वाला हूं। चलो 10th क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। बताओ मुझे, 1 ही पॉइंट से अब लड़के आगे हैं। लड़कियों ने अब वापस खेलना स्टार्ट किया बहुत अच्छी तरह से। और 10th क्वेश्चन का आंसर आया, और ए सबसे पहले रोनाल्डो जी ने सही जवाब दिया। तो रोनाल्डो ने सही जवाब बोल के ये सेशन
एक पॉइंट 2 पॉइंट से अभी लड़के आगे चले गए। डोगलास एंजलबार्ट है आपका सही जवाब। 1963 में माउस को उसने बिल्ड किया। पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है माउस बच्चा। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलो 11th क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। बताइए, मैं आपकी स्क्रीन की तरफ देख रहा हूं, कौन सा प्रोटोकॉल इज मोस्टली टिपिकल टू यूज टू रिसीव ईमेल? ओ आंसर इतना जल्दी, क्या बात है। सबसे पहले आप में से जो 11th क्वेश्चन का आंसर दिया वो दिया बाजिला जान ने डी। एक ही पॉइंट से लड़के अब आगे हैं। POP3, देखो POP3 ये सारे प्रोटोकॉल्स है, ईमेल के प्रोटोकॉल्स। ईमेल रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल लगता है? POP3। POP3 की फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। ठीक है ना। अब मैं आपको ये प्रोटोकॉल्स बहुत बार JKSSB पूछता है, इसलिए सिर्फ इस क्वेश्चन को थोड़ा खोलूंगा। ठीक है ना। ओके, मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे आंसर देना। मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे आंसर देना। बताइए मुझे, ईमेल के लिए POP3 का प्रोटोकॉल है, लेकिन ईमेल के और 2 फेमस प्रोटोकॉल है। तो मुझे वो तीनों प्रोटोकॉल आप ईमेल बताओ जो बड़े फेमस है। 3 इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स आप ईमेल। एक तो POP है, दूसरा मुझे बताओ क्या है, और तीसरा मैं उसका नाम पढ़ूंगा और उसका स्कोर गिनूंगा। दोनों, बाकी 2 मुझे बताओ। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सबसे पहले आप में से किसने जवाब दिया? इंपा और SMTP सुमिक्षा शर्मा जी ने दोनों के दोनों बोले, तो ये पॉइंट लड़कियों ने लिया। अभी मेरे हिसाब से टाई हो गया कि एक, हाँ नहीं, 1 पॉइंट से लड़के आगे हैं, अभी भी 1 पॉइंट से लड़के आगे हैं, 1 पॉइंट से ही अब लड़के आगे हैं। तो IMAP यार, इनकी बहुत बार JKSSB पूछ, ये प्रोटोकॉल्स का वो बहुत बार पूछता है, याद रखना, बहुत बार पूछता है प्रोटोकॉल्स की फुल फॉर्म। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैंने पढ़ाया है डिटेल में, फुल फॉर्म याद कराऊंगा और याद दिलाऊंगा फिर से। IMPA मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पता है ये मैं क्यों खोल रहा हूं? मुझे लग रहा है इस बार JKSSB फिर से प्रोटोकॉल पूछेगा। POP मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। फिर से SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IMAP मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या बात है, क्या बात है। अभी 1 पॉइंट से लड़के आगे हैं, लेकिन इन 3 को भी खोलना चाहूंगा। बताइए मुझे, STP ये जो प्रोटोकॉल है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, देखना चाहूंगा। अभी लड़के 1 पॉइंट से आगे हैं। ये कौन सा प्रोटोकॉल है? STP कौन सा प्रोटोकॉल है? वेरी गुड, बाजिला जान ने सबसे पहले बोला स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ओके, अभी टाई हो गया, अभी टाई हो गया। मुझे अब बताइए, FTP को तो सबको पता होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTPS। मुझे बताइए S क्या है? S क्या है? चलो टाई हो गया, जल्दी बता मुझे, S क्या है? S, ओहो, S नहीं 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 नहीं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मैंने बता दिया बच्चा, S। वेरी गुड, S क्या है अबरार वानी? लेकिन अबरार वानी आपसे बहुत ऊपर बाजला जान ने सीख कर दिया। आज लड़कियों में बाजला जान और लड़कों में रोनाल्डो साहब बहुत आगे जा रहे हैं। तो S है यहां पे सिक्योर। HTTP आपको पता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले प्लीज एक बार, प्लीज यार, फिर नहीं बोलना आप अक्सर नहीं पढ़ाया है। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये हमने डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है, या याद करा रहा हूं फिर से बस। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। STP स्पैनिंग, ये S का अगर आएगा, S क्या है STP में, याद रखना स्पैनिंग। यहां पे HTTP S लास्ट में, S क्या है? सिक्योर। इन पॉइंट्स को प्लीज एग्जाम हॉल में लेके ही जाना। अभी हमारी बच्चियां 1 पॉइंट से तो आगे चली गई, क्योंकि इसका आंसर भी बाजला जान ने सबसे पहले दिया। 12th क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चों, 12th क्वेश्चन का आंसर बताइए। और 12th क्वेश्चन का आंसर इतने सारे बच्चों ने देना स्टार्ट किया। इंशा जी ने सबसे पहले 12th का A लिखा, तो 2 पॉइंट से लड़की आगे चली गई। इंशा जी ने यह पॉइंट जीता। डारपा नेट स्टैंड्स फॉर डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। बात खत्म, मैं डिटेलिंग नहीं करूंगा डारपा नेट पे, मुझे डिटेलिंग नहीं करनी है, आगे चलना है। चलो, नहीं तो फिर बाद में बोलते हैं सर आफाक सर कभी कभी इतना डीप पढ़ाता है कि बच्चा बोर हो जाता है। चलो
वैसे जब भी मैं कुछ डिटेल में जाता हूँ ना, सिर्फ आपके लिए जाता हूँ, मुझे लगता है वहाँ से जेकेएसबी पूछेगा। पता नहीं, मुझे फीलिंग आती है कि जेकेएसबी पूछेगा, और मेरी फीलिंग हमेशा सही होती है, क्योंकि टीचर जो 10 साल 15 साल से पढ़ाता है उसको पता होता है जेकेएसबी क्या पूछेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डवेयर एंड नॉट सॉफ्टवेयर? आसान है क्वेश्चन। चलो, ये है आपके सामने डी आंसर, तो 13 का डी आएगा। मैंने नहीं देखा, चैट बहुत ऊपर चला गया, आई एम सॉरी, टाइम लगेगा। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है आपका सही जवाब। ये एक हार्डवेयर है, बाकी सारे सॉफ्टवेयर है। आपको बताना था हार्डवेयर के कौन सा है, तो आपका सही जवाब है सीपीयू, क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन चार में से हार्डवेयर है। बाकी आपके एक्सेल देखो ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलो, आपके स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 पॉइंट से लड़कियां आगे चली गई, लड़कियों ने वापस बहुत अच्छा खेला। चले बताए 14 का आंसर, और 14 का आंसर सबसे पहले इंशा जी ने और बाजिला जी ने जवाब दिया, लेकिन सबसे पहले इंशा जी ने सही जवाब दिया। तो 14 का है सी सही जवाब, 14 का है बी सही जवाब, सॉरी। इंशा जी ने क्या लिखा? इंशा जी ने बी ही लिखा, हाँ। तो 14 का आंसर है बी। तो सिलेक्ट सेल, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल। ओके, उसके बाद मेहरू जी भी बहुत ज़्यादा जवाब देती हैं। ये 3 लड़कियां हैं बहुत, राबिया कुरैशी भी बहुत पहले जवाब दे रही हैं। चलिए देखो भाई, फॉर्मेट आपको सेल को करना है, किसी भी सेल को फॉर्मेटिंग करना है, मतलब सेल के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल के अंदर चेंजेस लाने हैं, सेल कंटेंट्स को चेंज करना है, सेल कंटेंट्स को चेंज करना है, टेक्स्ट, नंबर्स, डेट्स चेंज करना है। फॉर्मेटिंग सेल कैसे होता है? सेल को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और फॉर्मेट सेल करो, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पॉइंट से बच्चे आगे चले गए। लड़कों थोड़ा जोर लगाओ, लास्ट के 5 क्वेश्चन है स्क्रीन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्चुअली कंसिडर्ड फर्स्ट कंप्यूटर वायरस? अभी मैंने बोला जिसको क्रिएट किया बॉब थॉमसन ने 1971 में, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस 15 का सी आएगा, और 15 का सी रोनाल्डो ने सही जवाब दिया। क्या बात है, क्रीपर। तो अभी जो बच्चियां हैं वो 2 ही पॉइंट से आगे हैं। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन देगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, जल्दी बताइए, बताइए बच्चा। वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट हुआ। 16th क्वेश्चन है आपके सामने, और 16th क्वेश्चन का फिर से इंशा जी ने सही जवाब दिया। ये डी है आपका सही, असेंबलर। भाई वो कंप्यूटर प्रोग्राम जो आपका असेंबली लैंग्वेज को चेंज कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। अभी फिर से 3 पॉइंट से बच्चे आगे चलेगी। तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में क्रिएट चेंज करता है, ये ट्रांसलेटर है। असेंबली लैंग्वेज, जिसको लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, उनको कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में, 0 और 1 की फॉर्म की लैंग्वेज में, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स करते हैं। ठीक है, ओके। एक सवाल पूछूंगा, मुझे बताओ, इनमें से इन चारों में से बताओ मुझे, इन चारों में से कौन है ऐसा जो हाई लेवल लैंग्वेज को पूरा सुनना, आधा नहीं सुनना, हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करता है? बाइनरी लैंग्वेज बोलो, ऑब्जेक्ट कोड बोलो, मशीन कोड बोलो, लो लेवल लैंग्वेज बोलो, एक ही बात है। हाई लेवल लैंग्वेज बोलो या सोर्स कोड बोलो, उधर ऊपर भी एक ही बात है। मुझे बता, इनमें से कौन हाई लेवल लैंग्वेज या सोर्स कोड को चेंज करता है, ट्रांसलेट करता है, चलो, बाइनरी लैंग्वेज में, ऑब्जेक्ट कोड में, मशीन लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज में, एक ही बात है। लेकिन 1 by 1 नहीं, लाइन बाय लाइन नहीं, एंटायर प्रोग्राम। बता मुझे, एंटायर वर्ड पे फोकस करना। लाइन बाय लाइन होता तो इंटरप्रेटर होता, मैंने एंटायर बोला, कंपाइलर। क्या बात है, क्या बात है, क्या जबरदस्त तैयारी है मेरे बच्चों की, क्या जबरदस्त तैयारी है मेरे बच्चों की, दिल खुश हो गया। और सबसे पहले सही जवाब देने वाला है फैजान, तो इस हिसाब से लड़कों ने यह पॉइंट लिया। अभी 2 ही पॉइंट से बच्चियां आगी हैं। तो कंपाइलर करता है एंटायर, अगर लाइन बाय लाइन में बोलता तो आपका इंटरप्रेटर होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 ही पॉइंट से अभी बच्चियां आगे हैं। 17th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी से जवाब दे दो, मैं आपके स्क्रीन की तरफ देख रहा हूं। 2 पॉइंट से हमारी बच्चियां आगे हैं। 17 का आंसर इंशा जी ने फिर से दिया, और रिया जी ने, सॉरी उससे पहले रिया जी ने दिया क्या? हाँ, रिया जी ने भी, इंशा जी ने भी सही जवाब दिया। क्या बात है, W3C आपका सही जवाब है बच्चा। W 3 बार, W 3 बार, और C वर्ल्ड वाइड वेब, और C का मतलब है कंसोर्टियम। ये कंट्रोल करता है
वर्ल्ड वाइड वेब को, या मैनेज करता है वर्ल्ड वाइड वेब को। तो W3 कंसोर्टियम, ये एक सेकंड कलर चेंज करूं, कलर क्या हो गया, W3 का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, यही कंट्रोल करता है या मैनेज करता है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, W3C इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड वेब को कंट्रोल और मैनेज करता है। अभी मैंने ये TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, FTP अभी बोला मैंने फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल्स आपके एग्जाम में बहुत बार JKS भी पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पॉइंट अभी 3 पॉइंट से बच्चे आगे चले गए। और लड़कों ड्रा तो कर सकते हो, मेरे हिसाब से ड्रा तो कर सकते हो, ड्रा तो कर लो कम से कम आज के मैच को। 18th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और मैं पूरा आंसर बता दूं, सॉरी ये चारों के चारों दिखा दूं। 18 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, चलो मैंने चारों के चारों दिखाए, और सही जवाब देने वाला मुझे ऊपर जाके, मुझे आवाज आ रही है कि नहीं, इसमें कोई इंटरनेट इश्यू आया था? हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रही है यार, इसमें कोई इंटरनेट इश्यू आया है? फिर से बता मुझे, आवाज देखनी पड़ेगी इनको। आवाज क्यों नहीं आ रही है? अभी तो आवाज आनी चाहिए। हाँ आवाज अभी आ गई, आवाज अभी आ गई। तो आपके लिए 19th क्वेश्चन है, और 19th क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिए मुझे क्या आएगा। बच्चों आवाज नहीं आ रही थी, सॉरी उसके लिए, इंटरनेट इश्यू हो गया था। तो 19th क्वेश्चन का आंसर जो सबसे पहले दिया, मुझे तब पता चला था आर्यन, नहीं आर्यन से पहले, लेकिन लड़के नहीं दिया था, 2-3 लड़के थे जिन्होंने सही जवाब दिया था। मुझे लगता है अबरार वानी ने सही जवाब दिया था, तो ये पॉइंट लड़कों को जाएगा। 19th क्वेश्चन का पॉइंट लड़कों को जाएगा। अभी एक ही पॉइंट से लड़कियां आगे हैं, डिपेंड करेगा लास्ट क्वेश्चन कौन जीतेगा। देखो बच्चा, ये जो है ना ईमेल एड्रेस, इसमें आप डॉट, आपको पता है यूजर नेम लगाते हो, एट द रेट लगाते हो, फिर कोई example.com होता है, तो डॉट भी आया, @ भी आया, डॉट भी आया, अंडरस्कोर भी आप लगा सकते हैं। यूजर नेम में आप फॉर एग्जांपल लिखो hello-jkcs@gmail.com, तो ये अंडरस्कोर भी आप लगा सकते हैं। बस स्पेस आपका रहा जो आप नहीं लगा सकते हैं। मुझे बताइए आप में से एक पॉइंट से बच्चे आगे हैं, मुझे बताइए क्या फोटो आप ईमेल में लगा सकते हो? अगर यहां पे फोटो भी ऑप्शन होता, वो भी नहीं है पार्ट ऑफ द ईमेल एड्रेस, ठीक है, वो भी याद रखना, वो भी बहुत बार पूछा गया है JKSB ने। लास्ट क्वेश्चन, एक ही पॉइंट से बच्चे आगे हैं। लास्ट क्वेश्चन लाने से पहले आप सबको बताना चाहता हूं, आप इस सेशन को शेयर करो, ये पहले लाइक करो, और बताओ आवाज आ रही है कि नहीं। अभी कोई इशू हो रहा था, पहले लाइक करो। नहीं मैं लाइक की तरफ देख रहा हूं, सारे बच्चे लाइक करेंगे, पहले लाइक करो। और एक पॉइंट से हमारी बच्चियां आगे हैं, ये भी सही है। देखते हैं ड्रा होगा कि लड़कियां जीतेंगी। लाइक किया ना, गुड, ठीक है, क्लियर आवाज है ना, आवाज ठीक है ना, चलो डन। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, और आपको अब जवाब देना है कि क्या सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलो लास्ट क्वेश्चन, लड़कियां एक पॉइंट से आगे चली हैं, आगे हैं, ड्रा हो सकता है आज का मैच। और 20 का आंसर मीनू जी ने दिया, तो रोनाल्डो से पहले मीनू जी ने दिया। देखना पड़ेगा, बहुत सारे बच्चों ने दिया, लेकिन ये बराबर में देखूंगा किसने दिया। अगर मीनू जी का है, लेकिन मीनू जी, आप रोनाल्डो जी, मीनू जी, काइसर खान जी, आप देखो सबसे पहले आर्यन JK पुलिस है कोई, उन्होंने दिया, तो आर्यन आया। तो 20 का आंसर बी है सही। तो ये आज का मैच ड्रा हुआ। ये BIT लिखा है, BYT होता तो आप बताते ये भी कंप्यूटर की दुनिया में स्टोरेज या मेमोरी यूनिट है। तो बिट है आपका मेमोरी यूनिट या स्टोरेज कैपेसिटी यूनिट, ठीक है ना। तो 20th क्वेश्चन का खत्म होते हुए आर्यन साहब ने आज के मैच को ड्रा कराया। बहुत अच्छा लगा कि ड्रा हुआ लास्ट में, ना लड़कों ने जीता ना लड़कियों ने। ये आपकी PDF आपकी एप्लीकेशन पे विद आंसर्स शेयर की जाएगी। तो पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है वो है, और हाँ जुड़ने का तरीका मैंने बता दिया, वो देख लो आप कैसे जुड़ना है। यहां पे आपको बता दूं, बशारत अहमद ने सबसे पहले सही जवाब दिया, तो हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब बशारत अहमद से पहले सोलिया जी ने लिखा। सॉरी बशारत साहब, आपके ऊपर सोलिया जी ने बोला, और यहां पे सही जवाब यही है, वोलाटाइल और टेम्पोरेरी।
पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है? रैम इज यूज्ड एज ए शॉर्ट मेमोरी बिकॉज इट इज, रैम शॉर्ट मेमोरी के लिए इस्तेमाल होता है क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये वॉलेटाइल है और टेम्पोरेरी मेमोरी है। भाई रैम जो है वो वॉलेटाइल और टेम्पोरेरी मेमोरी है। रैम जो है वॉलेटाइल टेम्पोरेरी है और ये फास्ट एक्सेस मेमोरी है, फास्ट एक्सेस टाइम है इसका। अगर हम रोम की बात करें, रोम इसका उल्टा है। रोम जो है वो क्या है, वो नॉन वॉलेटाइल है और वो परमानेंट मेमोरी है। ये तो वॉलेटाइल और टेम्पररी है, रोम क्या है, नॉन वॉलेटाइल और परमानेंट, और वो फास्ट नहीं, स्लो मेमोरी है, स्लो एक्सेस टाइम होता है उसका। और रोम के भी आपको टाइप्स मैंने पढ़ा है, PROM प्रोग्रामेबल रोम, EPROM, EEPROM। इसी तरह रैम के भी है SDRAM, सॉरी SRAM और DRAM। चलो इतना क्लियर है, पहला पॉइंट जाएगा हमारी बच्ची को। तो पहला पॉइंट हमारी बच्ची को जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखते हैं कि लास्ट में हमारा लड़का जीतेगा लड़की जीतेगी। चलो सेकंड क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। आसान पेपर है आज का, बहुत आसान पेपर है, बहुत आसान पेपर है। और सेकंड क्वेश्चन का ABCD मत लिखो, पहले 2 लिखो और फिर लिखो आंसर। ओके, 2 का आंसर आना स्टार्ट हो गया और 2 का सबसे पहले बशारत ने लिखा B, जो कि सही है। तो ये पॉइंट जाएगा लड़कों को, ये पॉइंट जाएगा लड़कों को। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर? ओके सर, कैसे? कोई बच्चा लिख रहा है ऊपर, कैसे? बच्चा ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। कैसे मतलब क्या? आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, आप जाके एप्लीकेशन पे फिर बैच में ज्वाइन होकर पढ़ लीजिए, यहाँ पे भी बता दूंगा, टेंशन न लो। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर इज रिलेटेड टू ट्रांजिस्टर्स। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इज रिलेटेड टू ICs। ये तो बहुत बेसिक सवाल है, इस पे क्या कैसे? फोर्थ जनरेशन इज रिलेटेड टू माइक्रो प्रोसेसर्स, बहुत बेसिक सवाल है। फिफ्थ जनरेशन इज रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। चलो वो सारी चीजें नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, बात खत्म। और यहां पे आपके ऑप्शंस में दूर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप टिक करने चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि कैसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफिकल्ट क्वेश्चन होता तो मैं समझ लेता, हाँ आप लोग बोल रहे हो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है और मुझे उनमें मजा भी आता है जवाब देने में। चलो, एनालिटिकल इंजन वाज डेवलप्ड बाय, चलो बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। एक लड़के ने जीता, एक लड़की ने जीता। चलो, एनालिटिकल इंडियन इंजन वॉज डेवलप्ड बाय, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब सबसे पहले हमीमा जी ने दिया और ये हमीमा जी को पॉइंट जाएगा, हमीम जी को पॉइंट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये लड़की ने पॉइंट जीता शॉर्ट में। चार्ल्स बेबेज इसका सही जवाब है। एनालिटिकल इंजन वॉज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज। इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे आज के वीडियो में, क्योंकि डिटेल में चीज़ें आपको पढ़ाई गई है। ठीक है, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो हमने आपको नहीं पढ़ाया है, डिटेल में हर एक चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है। विच ऑफ दीज इज पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस? कौन है इनमें से पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस? पॉइंटर याद करो, पॉइंटिंग डिवाइस याद करो, तो माउस है इसका सही जवाब। अभी बच्ची 1 पॉइंट से आगे थे, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन का सही जवाब रिफत जी ने दिया। तो सईद रिफत है, उन्होंने फोर्थ का A लिखा, माउस। तो इस तरह से हमारी बच्चियां 2 पॉइंट से लीड कर रही हैं, 2 मार्क्स से, 2 रन से लीड कर रही हैं हमारी बच्चियां। पॉइंटिंग डिवाइस है ना, माउस है, इसी तरह स्टाइलिस भी है जो कि पॉइंटिंग एंड ड्रा डिवाइस है। चलो, यूनिट ऑफ स्टोरेजेस बताओ बच्चा। यूनिट ऑफ स्टोरेजेस, स्टोरेज का यूनिट इनमें से, कंप्यूटर स्टोरेज का यूनिट इनमें से कौन सा है? यूनिट ऑफ स्टोरेज, कंप्यूटर स्टोरेज का यूनिट बताओ। आपको बताना है यूनिट ऑफ स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप में से सबसे पहले दिया। कंफ्यूजन हो रहा है यहां पे, अच्छे से देखो, BITT नहीं है। अच्छे से देखो बच्चा, BITT नहीं है, ये BITT लिखा है। स्पेलिंग देखो, स्पेलिंग देखो, वेरी गुड। तो ये पॉइंट जाएगा सईद रिफत को, उन्होंने A लिखा, A इसका सही है, B नहीं है। इसका A सही है, बाइट इसका सही है, B बिट नहीं है। तो ये पॉइंट भी जाएगा फीमेल स्टूडेंट को। इस तरह से तीन क्वेश्चन से फीमेल स्टूडेंट्स लीड कर रहे हैं। ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अभी भी आप लोग क्यों लिख रहे हो बिट? बच्चा यहां पे थोड़ा बातचीत करता हूं, फिर बच्चों को कंफ्यूजन अगर हो गया, थोड़ा सा यहां पे बात करता हूं। देखो बच्चा, यहां पे सुनो बच्चा, ये BIT होता है बिट, BITT नहीं होता। स्पेलिंग भी पढ़नी है आपको। आपको क्या लगता है, जरा आप में से मैं देखूं कौन जवाब देगा मेरे क्वेश्चन को। 4 बिट आपको पता है निबल, 8 बिट आपको पता है बाइट, उसी तरह फिर 1024 आपको पता है। लेकिन मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा सुन लो और उसका आंसर देना, और ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। बता मुझे कि बिट 4 नहीं, 2 बिट्स को क्या बोलते हैं? आप में से कौन जवाब देगा? 2 बिट्स को क्या बोलते हैं?
2 बिट्स को क्या बोलते हैं? आप में से बहुत सारे नाम देंगे 4 बिट्स को क्या बोलते हैं, वो तो पता है, लेकिन 2 बिट्स को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है। तो यहां पे क्रम्बल सक्सेस जी कोई है, उन्होंने लिखा क्रम्बल, और तौसीफ अहमद क्रम है। अब यहां पे क्रम्बल नहीं, क्रम है, क्रम है सही, तो ये तौसीफ को ये पॉइंट जाता है। तो CRUMB क्रम। चलो ये तो मैंने ऐसे ही बोला, ये हम गिनेंगे नहीं किसी से, अभी भी बच्चियां 3 पॉइंट से आगे है, टेंशन ना लो, फिर मेरे को ना गिनने में गड़बड़ हो जाता है। तो शॉर्ट में अभी 3 पॉइंट से बच्चियां आगे हैं। तो यहां पे 4 पॉइंट से मेरे हिसाब से, चलो क्रम्बल है बच्चा 2 बिट वाला, 4 बिट वाला पता है आपको, उसको बोलते हैं निबल। बता मुझे 8 बिट्स को क्या बोलते हैं? 8 बिट्स या 2 निबल को क्या बोलते हैं? 8 बिट्स या 2 निबल को क्या बोलते हैं? वही यहां पे BYTE बाइट है, BYTE बाइट है, ठीक है, BYTE। फिर उसके बाद किलोबाइट आता है, उससे बड़ा यूनिट। किलोबाइट होता है 1024 बाइट्स। उसके बाद मेगाबाइट आता है, मेगाबाइट होता है 1024 किलोबाइट्स। उसके बाद आता है गीगाबाइट, गीगाबाइट में होता है 1024 मेगाबाइट्स। उसके बाद आता है टेराबाइट, टेराबाइट होता है 1024 गीगाबाइट। कोई मुझे बताएगा उसके बाद क्या आता है? उसके बाद क्या आता है टेराबाइट के बाद? मुझे बताओ। टेराबाइट के बाद आता है पेटाबाइट, पेटाबाइट होता है बराबर 1024 टेराबाइट। पेटाबाइट के बाद होता है एक्साबाइट, एक्साबाइट होता है 1024 पेटाबाइट। अगर मुझे कहीं गलती हुई तो नीचे करेक्ट कर लेना, वैसे ये मुझे याद था। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद जीटा आता है, उसके बाद योटा, उसके बाद ब्रेंटो, उसके बाद लास्ट में जियोफाइट। चलो यहां पे करते हैं, यहां पे लिखते हैं, कोई बच्चा आप में से स्क्रीनशॉट फिर बाद में उठाता है। जीटाबाइट, उसके बाद आता है जीटाबाइट, जीटाबाइट होता है 1024 एक्साबाइट। उसके बाद योटाबाइट होता है, योटाबाइट होता है 1024 जीटाबाइट। उसके बाद होता है ब्रेंटोबाइट, ब्रेंटोबाइट होता है 1024 योटाबाइट। और लास्ट में आपको याद रखना है जियोबाइट, GEOP, जियोबाइट, जियोबाइट वो होता है 1024 ये वाला ब्रेंटोबाइट। चलो स्क्रीनशॉट उठा लेना, जिसको भी जरूरत होगी, काम की चीज जिसको लगेगी स्क्रीनशॉट उठाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलूंगा। हमारी बच्चियां अभी भी 3-4 पॉइंट से आगे हैं, 4 पॉइंट से आगे हैं मेरे हिसाब से, 4 पॉइंट से बच्चियां आगे हैं। चलो बच्चा यहां पे बताओ मुझे इस क्वेश्चन का सही जवाब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर? क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब सबसे पहले दिया हमीम कौसर लोन है। ये लड़का है लड़की है, चलो फिलहाल हम मानते हैं ये लड़का है, तो इन्होंने सही जवाब दिया, तो ये है। इस तरह से बच्चियां अभी 3 ही पॉइंट से आगे है। तो नॉट एन एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर, ये भी हार्डवेयर है, ये भी हार्डवेयर है, ये भी हार्डवेयर है। माउस तो इनपुट डिवाइस है, ये दोनों तो आउटपुट डिवाइसेस है। और एक्सेल ऐसा है जो कि हार्डवेयर नहीं है, जो कि सॉफ्टवेयर में आता है। चलो हमारी बच्चियां अभी 3 ही पॉइंट से आगे है, देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। फुल फॉर्म ऑफ WWW इज, बता मुझे ABCD में क्या आएगा? A आएगा, B आएगा, C आएगा, D आएगा? फिर से दिखाता हूं। फुल फॉर्म ऑफ WWW इज A आएगा, B आएगा, C आएगा, D आएगा? बताओ। C। जल्दबाजी मत करो, आसिफ डार ने सबसे पहले बोला और उस्मान ने भी बोला D आएगा, नॉन ऑफ द अबव। सी नहीं आएगा बच्चा, जल्दबाजी मत किया करो, सी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सी? क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड फिर है वाइड, फिर है लास्ट में वेब। यहां पे क्या लिखा है पढ़ लो, मिलता जुलता है। आसान क्वेश्चन कभी कभी ना वहां पे बहुत प्रॉब्लम करते हैं, फिर बच्चा रोते रोते आता है। मैंने तो इतने किया, मेरा स्कोर, बच्चा पहले बोलता है मेरा स्कोर 100 में से 90 हो गया, फिर धीरे धीरे 80, फिर धीरे धीरे 70, फिर धीरे धीरे कट ऑफ कितना होगा। तो ये हर बच्चे की कहानी है, वो इसीलिए क्योंकि बच्चा नहीं देखता। आप में से कितने बच्चों ने सी लिखा? क्यों नहीं देखा? इतना आसान क्वेश्चन था। उधर भी जल्दबाजी नहीं करना, नहीं करना जल्दबाजी। चलो, द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज, द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी बच्चियां 2 ही पॉइंट से आगे हैं, और 8th क्वेश्चन का सबसे पहले वजाहत हुसैन ने दिया। अभी बच्चियां 1 ही पॉइंट से आगे है क्योंकि उन्होंने सही बोला। तो लड़कियां अभी 1 ही पॉइंट से आगे हैं, धीरे धीरे लड़कियां पीछे हो रही हैं। द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज एबैकस। एबैकस आपको पता है आज भी इस्तेमाल होता है, ऐसे होता है, ऐसे उसके अंदर बीड्स होते हैं, लगे होते हैं। तो ये एबैकस आज भी कहीं ना कहीं आपको बुक सेलर या किसी के पास मिल जाएगा। चलो, तो अभी बच्चियां 1 ही पॉइंट से आगे है, देखते हैं कौन जीतता है आज का मैच। व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द लाइन डिस्क्राइब्स, कौन सी लाइन ऐसी है जो कंटेंट्स ऑफ मैसेज बताती है? 9th क्वेश्चन का
सबसे पहले सईद रिफत ने सही जवाब दिया, 9th का ए आएगा। तो बच्चियां फिर से 2 पॉइंट से आगे चली गई। सब्जेक्ट होता है ईमेल के अंदर जो कि डिस्क्राइब करता है कंटेंट्स ऑफ द मैसेज। सब्जेक्ट क्या होता है? बीफ डिस्क्रिप्शन होता है, वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है। ओके, टू तो होता है रिसीवर। ओके, इसी तरह फ्रॉम, अगर फ्रॉम तो होता है सेंडर। इसी तरह कार्बन कॉपी होता है अगर आपको बहुत सारे रिसिपिएंट्स को कॉपी करनी मैसेज। इसी तरह ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है अगर विदाउट रिवीलिंग अदर्स, ठीक है ना, बाकी को नहीं बताना है, विदाउट रिवीलिंग द एड्रेस ऑफ अदर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चियां अभी 2 पॉइंट से वापस हो गई। एंड निबल इज इक्वल टू, अभी तो मैंने इसके ऊपर बात की, निबल कितने बिट्स के बराबर होता है, बताओ मुझे। 10th का क्या क्वेश्चन आंसर आएगा? 2, 8, 16, नन ऑफ द अबव। और 10th का यहां पे नहीं बच्चा, 4 मत लिखो, यहां पे मुझे एबीसीडी में क्या आएगा? वेरी गुड, गलती नहीं करना। इसमें से सही आंसर है नन ऑफ द अबव। तो इसमें से सही आंसर है नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि निबल में कितने बिट्स होते हैं? वो तो 4 बिट्स होते हैं, लेकिन 4 हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर 4 कहीं नहीं है। तो यहां पे ओस्मान किंग है जिन्होंने डी लिखा। बाकी 4 जिन्होंने लिखा उनका मैं क्या पढ़ूं? 4 सबको पता है, लेकिन आंसर क्या आएगा? ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा कि ये आएगा? नन ऑफ द अबव हमारा आंसर है ना। उस्मान ने सही बोला सबसे पहले। तो इस तरह से बच्चियां अभी एक ही पॉइंट से आगे चली गई। तो कंपटीशन बहुत स्ट्रांग चल रहा है बच्चों। लड़कियां 1 पॉइंट से आगे हैं। देखते हैं लास्ट में हमारे बच्चे स्ट्रांग है या बच्चियां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपैक्ट प्रिंटर? 11th क्वेश्चन। मेरा आंसर क्यों नहीं पढ़ रहे हो? आपका आंसर इसलिए नहीं, आपने 4 लिखा होगा, मैं उन्हीं का पढ़ रहा हूं जो बराबर क्वेश्चन नंबर पहले लिखते हैं, फिर एबीसीडी लिखते हैं। जो बच्चे ऑलरेडी हमसे लाइव सेशन में जुड़े हैं उनको पता है मैं किन का आंसर पढ़ता हूं। बराबर क्वेश्चन नंबर लिखो, फिर उसका आंसर लिखो। 11 का सबसे पहले बी दिया जो कि सही है, वजाहत हुसैन ने, तो ड्रा हो गया। सिदरा जी से पहले वजाहत ने दिया तो ड्रा हो गया। लड़के लड़कियां इक्वल टाई हो गया। अभी मैच में मजा आएगा, आगे देखना पड़ेगा लास्ट में कौन जीतेगा। डेजी व्हील प्रिंटर है इसका सही जवाब। प्रिंटर जो है ना वो इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं या नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर ही आपको डेजी व्हील प्रिंटर मिलेगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मिलेगा। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में आपको लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां पे इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर डेजी व्हील प्रिंटर आ गया, तो डेजी व्हील प्रिंटर आपका सही जवाब है। टाई हो गया, देखना पड़ेगा मैच कौन जीतेगा। टाई हो गया। चलो, विच इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर? बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सोनावाला भट्ट है, उन्होंने पॉइंट सबसे पहले लिया। इस तरह से लड़के 1 पॉइंट से आगे चले गए। 1 पॉइंट से। एल कैप्टन है अभी नवंबर 2000। अभी भी कुछ बच्चे फ्रंटियर लिख रहे हैं यार, क्या क्या बात है। कितनी बार हमने एप्लीकेशन में ये पढ़ा है और कितनी बार लाइव सेशन में भी पढ़ा है। आप अपडेटेड नहीं हो क्या? कल को एग्जाम में गलत करोगे यार। थोड़ा अपडेटेड हो जा, सीरियस हो जा। अगर सच में सिलेक्शन लेनी है सीरियस पढ़ो। ऐसे क्या, देखो कितनी बार मैंने 5 बार अभी तक पढ़ा होगा। ये एप्लीकेशन पे भी पढ़ा है, इस यूट्यूब चैनल के लाइव सेशन में भी पढ़ा है 1 बार। तो कहने का मतलब ये है फ्रंटियर नहीं है, अल कैप्टन है। क्योंकि नवंबर 2024 में ये चीज़ें अपडेट हुई। नवंबर 2024 में 64th एडिशन आया टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स का। और टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स में टॉप 500 ये जो एडिशन आया 64th एडिशन, उसमें टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स में रैंक 1 फ्रंटियर को नहीं मिला। फ्रंटियर को रैंक 2 मिला, लेकिन रैंक 1 मिला एल कैप्टन को। ओके चलो, ओके ये पॉइंट किसने लिया? ये तो मैंने शायद भूल गया, लेकिन हाँ लड़के 1 पॉइंट से आगे हैं। सॉरी, अभी लड़के 1 पॉइंट से आगे हैं। विच इज द इंडियाज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर? चलो बताओ। 13th क्वेश्चन जो है इसका सही जवाब सोनावाला भट्ट ने बोला, उसके बाद सईद रिफत, उसके बाद आसिफ डार। सोनावाला भट्ट को 1 पॉइंट जाता है, इन्होंने सही जवाब दिया। तो लड़के 2 पॉइंट से आगे चले गए, लड़कियां 2 पॉइंट से पीछे हैं अभी। तो एरावत है इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर और एल कैप्टन है पूरी दुनिया में फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। और ये एरावत एज ऑफ नवंबर 2024 जो अभी लेटेस्ट एडिशन आया उसमें भी एरावत ही था इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। तो अभी आपको इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर एरावत याद रखना है। चलो,
व्हाट इज द अनदर नेम फॉर प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी? प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी का और एक नाम क्या है? प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी जो कि स्टार्ट किया था ओपन एआई ने। ओपन एआई का प्रोजेक्ट है ये। ओपन एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च कंपनी। प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी इज रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई। अपडेटेड करंट अफेयर की सीरीज जो आपकी एप्लीकेशन पे है, वीडियोस वो देख लो। अपडेटेड करंट अफेयर जो मैंने आपको कराया, सॉरी अपडेटेड कंप्यूटर जो मैंने आपको पढ़ाया एप्लीकेशन पे, उसके अंदर ये पढ़ाई चीज़ें पढ़ाई हुई है मैंने अच्छे से चीज़ें। तो इसका सही जवाब क्यू स्टार है, प्रोजेक्ट क्यू स्टार। ठीक है, ओके, इसका सही जवाब है प्रोजेक्ट क्यू स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूं। ये क्वेश्चन जाता है, ये क्वेश्चन 14। चलो जब तक आप ये क्वेश्चन देखेंगे, 14th क्वेश्चन किसको जाएगा? 14th क्वेश्चन जाएगा हुमैरा जी को। तो हुमैरा जी ने सबसे पहले बोला अभी लड़के एक ही पॉइंट से आगे हैं। लड़के अभी एक ही पॉइंट से आगे हैं। लड़के 2 पॉइंट से आगे चले गए थे और लड़के अभी एक ही पॉइंट से आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे जो है उस पे आंसर आना स्टार्ट हुआ और आसिफ डार ने सबसे पहले 15 का सी बोला जो कि सही है। 15 का सी है, अच्छे से पढ़ो। 15 का सी है बच्चा। दोनों जो है, दोनों ये भी मैंने अभी आपको अपडेटेड करंट अफेयर में पढ़ाया। अभी नवंबर, शायद अक्टूबर 2024 की ये न्यूज थी। अक्टूबर 2024। अभी मैंने आपको करंट अफेयर कंप्यूटर के अंदर, जो कंप्यूटर के अपडेटेड वीडियोस मैंने दिए हैं ना बच्चा, वहां पे ये पढ़ा है मैंने। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और मशीन लर्निंग, और आपको करंट अफेयर की सीरीज में भी ये पढ़ाया गया है। तो ये दोनों जो है ना, हॉपफील्ड और हंटन, ये दोनों को मिला नोबेल प्राइज अभी अक्टूबर 2024 में। चलो, लड़के फिर से आगे चले गए 1 पॉइंट से। तो लड़के अभी 2 पॉइंट से लीड कर रहे हैं। चलो, लास्ट के 4 क्वेश्चंस लड़के 2 पॉइंट से लीड कर रहे हैं। जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 16, द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द इंटेंजिबल इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स कंप्यूटर। कंप्यूटर को कौन बोलता है? सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर। तो 16th का क्वेश्चन हार्डवेयर आएगा सॉफ्टवेयर आएगा? 16th का सबसे पहले सही जवाब दिया भी सोनावाला भट्ट ने। तो ये पॉइंट भी सोनावाला भट्ट को ही जाएगा। सॉफ्टवेयर है इसका सही जवाब। तो इस तरह से लड़के अभी 2 की 3 पॉइंट से आगे हैं। बहुत स्ट्रांग खेल रहे हैं लड़के। मुझे नहीं लगता अभी बच्चियां जीतेंगी। तो जितने भी लड़कियां ये वीडियो देख रही है उन सबको बोलना चाहता हूं आगे आ जाइए, नहीं तो लड़के ये गेम जीत लेंगे। अभी 2-3 पॉइंट से लड़के आगे हैं। चलो, 17th क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, देखते हैं कौन जवाब देगा सबसे पहले। 17th क्वेश्चन है आपकी और 17th क्वेश्चन का आंसर आ गया। 17th को क्या बात है, आसिफ डार वजाहत से पहले इस टाइम बच्चियों ने बहुत जवाब दिया। हीना मलिक है जिन्होंने ये पॉइंट लिया। 17th को ए बोला, इंफॉर्मेशन। तो अभी लड़के 3 पॉइंट से आगे थे, लेकिन लड़के अभी 2 ही पॉइंट से आगे हैं। लड़के अभी तक 3 पॉइंट से आगे थे, लड़के अभी 2 ही पॉइंट से आगे हैं। ये पॉइंट जाता है हीना मलिक को। इन्होंने इंफॉर्मेशन बोला सही जवाब 17th क्वेश्चन का। तो सॉफ्टवेयर का काम है डाटा को इंफॉर्मेशन में, ठीक है ना, ट्रांसफर करना या बदल देना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चलो, 18th क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ। पढ़ो 18th क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। लड़के 2 पॉइंट से आगे हैं। तो बताइए मुझे इसका सही जवाब क्या है। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड 2003? और ऐसे ABCD मत लिखो, पहले 18 लिखो फिर लिखो ए आएगा। और क्या बात है, सईद रिफत, हीना मलिक, इन्होंने धमाल उठाया और वजाहत जो अभी तक लड़के जवाब दे रहे थे उनको पीछे छोड़ा। तो ये पॉइंट भी लड़कियों को ही जाएगा। इस तरह से लड़के अभी 1 ही पॉइंट से आगे हैं। क्या बात है। डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड जो है वो डॉक आएगा इसका, तो डॉक है। लड़के अभी 1 ही पॉइंट से आगे हैं। देखते हैं कौन जीतेगा। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताइए इसका सही जवाब क्या है। 19th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फैक्स? फुल फॉर्म ऑफ फैक्स जो है, क्या बात है, क्या बात है। हीना मलिक ने सबसे पहले जवाब दिया, उसके बाद आसिफ डार, उसके बाद सईद रिफत, इसके बाद सीमा जी ने। मतलब लड़कियां आगे आके लड़कों को पीछे छोड़ दिया। अरे लड़कों, अभी तक मैंने मोटिवेशन लड़कियों को दिया, अब आप लोगों को दे रहा हूं। लास्ट वाला क्वेश्चन का जवाब दे देना। सही जवाब है फॉर अवे जीरोक्स। तो ड्रा हो गया। शायद लड़के अभी 1 पॉइंट से आगे थे, ड्रा हो गया। लास्ट क्वेश्चन डिसाइड करने वाला है ये मैच कौन जीतेगा आज का। इस मैच के अंदर अभी ड्रा हो गया। और फैक्स के बारे में बात करूं, ये इसको फैक्सिमाइल भी बोलते हैं, इसको टेलीकॉपिंग भी बोलते हैं, इसको टेलीफैक्स भी बोलते हैं। और इसको फैक्स का फुल फॉर्म जो है वो क्या है? फॉर अवे जीरोक्स, FAX, फॉर अवे जीरोक्स। लास्ट क्वेश्चन डिसाइड करेगा आज का मैच कौन जीतेगा, देखना पड़ेगा। और मैं अब आपकी स्क्रीन की तरफ बराबर देखूंगा ताकि आप बाद में ये ना बोलो कि प्रॉब्लम हो गया। चलो, 20th क्वेश्चन है स्क्रीन पे।
बताइए मुझे, ईमेल एड्रेस इज मेड ऑफ, ईमेल एड्रेस इज मेड ऑफ, और 20 क्वेश्चन का सबसे पहले जवाब दिया, इसका तो बी आएगा, सलमान है जिन्होंने 20 क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले दिया। क्या बात है। लेकिन सलमान का मैं ये जवाब कैंसिल करूंगा। सलमान का जवाब इसलिए कैंसिल करूंगा क्योंकि सलमान ने ए भी लिखा, फिर बी भी लिखा, फिर सी भी लिखा, फिर डी भी लिखा। स्मार्ट बच्चा है, लेकिन स्मार्ट बच्चे, हम स्मार्ट टीचर है। आप लोगों के क्या, आपको क्या लगा मेरे जिगर कि सर हम बेवकूफ है? तो ये मैच कौन जीतेगा? सलमान अभी डिलीट कर रहा है कमेंट्स। तो ये मैच जीतेगी सबसे पहले ये जवाब दिया। अब देखना पड़ेगा 20 को किसने दिया, बी। तो आपको मैं यहां पे बोलना चाहता हूं, 20 को हीना मलिक जी ने सबसे पहले जवाब दिया बी, 2 पार्ट्स। तो सलमान जी आपने चीटिंग की, आपको लगा ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, तो अलग अलग कमेंट्स चार्ट डालता हूं। सलमान जी स्मार्ट खेले, लेकिन स्मार्ट टीचर यहां पे बैठे हैं, तो सही जवाब आपका 2 पार्ट्स का है। तो ये आज का मैच हमारी फीमेल स्टूडेंट्स ने जीता, और वुमेन ऑफ द मैच हीना मलिक जी है जिन्होंने लास्ट में बहुत अच्छा खेला। बहुत सारी बच्चियां थी जिन्होंने बहुत अच्छा खेला लास्ट में, लेकिन ये मैच जाएगा फीमेल स्टूडेंट्स को। और 2 पार्ट्स होते हैं, पहले यूजर नेम होता है, @ होता है, और डोमेन नेम होता है। ठीक है ना? तो ये 2 पार्ट्स आपको ईमेल एड्रेस में मिलेगा। आज का सेशन हमारी बच्चियों ने जीता, और ये पीडीएफ में आंसर्स भी है, आंसर भी बराबर इस पीडीएफ में है। ये पीडीएफ शेयर की जाएगी हमारी एप्लीकेशन पे, आपके स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है आज के इस लाइव टेस्ट का। बताइए मुझे, पहला क्वेश्चन है, यहां पे बच्चों का डिफरेंट आंसर आ रहा है। अभी ये कुछ दिन पहले न्यूज़ में था, तो मुझे लगा क्या पता आपके एग्जाम में मत पूछा जाए, तो मैंने इंक्लूड किया। और कहीं पे एक दूसरी स्टेट में JNK के मेंबर्स को पकड़ा गया था, ठीक है ना? तो उसकी वजह से JNK में एक मेजर कंसर्न है इस बार 2025 में खासकर। और इस सवाल का सही जवाब सबसे पहले दिया राबिया कुरैशी ने। इसका सही जवाब है डिजिटल अरेस्ट स्कीम। अभी आप 2025 में देखेंगे कि JNK के बहुत सारे लोग बाकी के स्टेट्स में जाके पकड़े जा रहे हैं, और JNK में भी अब धीरे धीरे डिजिटल अरेस्ट स्कीम आ रहा है। अब यह डिजिटल अरेस्ट स्कैम पे सवाल भी बन सकता है। मुझे बताओ, ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम क्या है? क्या है डिजिटल अरेस्ट स्कैम? बताओ। आपके साथ भी ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम हो सकता है। आपको क्या होगा, आप हो हमारे प्यारे बच्चे या बच्चियां। देखो मैंने आपको कितना प्यारा बनाया। आप हैं। आपको क्या है, आपको या कॉल आएगी, या आपको टेक्स्ट आएगा, या आपको मेल आएगा। किसी भी तरह से आपसे कांटेक्ट करेगा जो स्कैमर है, वो आपसे किसी भी तरह से कांटेक्ट करेगा। अब जो स्कैमर है आपसे कांटेक्ट करेगा, और आपको बड़े प्यार से पहले बात करेगा, और आपको बोलेगा कि देखिए, किसी ना किसी तरीके से आपको बोलेगा, और आपको बताएगा कि हम पुलिस से हैं या किसी बड़ी अथॉरिटी से हैं। तो आपको फिर देखो, आपको पहले नॉर्मल में बोला जाएगा, देखिए आपका आधार कार्ड हमने लिया, आपने कोई सामान भेजा है आउट ऑफ कंट्री, आपने श्रीलंका सामान भेजा है। आप बोलेंगे मेरा कोई सामान ही नहीं श्रीलंका जा रहा है, वगैरह वगैरह। ये आपको बोलेंगे क्या ये आपका आधार नंबर है? फिर आपको लगेगा हाँ ये तो मेरा आधार कार्ड है। फिर आपका नाम वाम सब कुछ बोलेंगे, फिर वहीं से आपको आधार नंबर पे सब कुछ बोलेंगे, और आपको लगेगा शायद मेरा आधार कार्ड मत मिसयूज हो गया है। तो आप बोलेंगे सामान वामान में क्या है, तो नॉर्मली आपसे पहले बात करेगा, और आपको लगेगा मतलब किसी ना किसी तरह से ये आपको फंसाएंगे, और आपको सच में लगने लगा कि शायद मेरा आधार कार्ड मिसयूज हुआ है, शायद कोई कोई सामान श्रीलंका गया है। फिर आप जानने की कोशिश करेंगे सामान क्या है, तो फिर आपको पता चलेगा ये सामान इलीगल है। आपको डर लगने लगेगा। फिर ये आपको बोलेगा कि आपके लोकल पुलिस स्टेशन में हम इंफॉर्मेशन करेंगे, ऐसा वैसा कुछ करेंगे, और फिर बाद में बोलेंगे चलो लोकल पुलिस स्टेशन आपके उधर नहीं जाएंगे, आपको क्या आपको हम डिजिटली अरेस्ट करते हैं। आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, मोबाइल सामने हर 5 मिनट बाद हमें मैसेज करनी है, हाँ मैं अवेलेबल हूं, और इन्वेस्टिगेशन में मदद देना है। और आपको वीडियो कॉल पे जो बंदा वहां से मिलेगा ना, वो बड़ा पुलिस वाला, मतलब पुलिस स्टेशन पे लगेगा, उसके 5-6 उसके 2-3 स्टार लगे होंगे 5-6 बंदे आसपास होंगे, और आपको लगेगा सच में ये एक बड़े पुलिस स्टेशन से ही मुझे कॉल आ रही है, और ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही वहां से आपको लगेगी। और ऐसा आपको प्रिटेंड करेंगे कि आपका डिजिटल अरेस्ट हो गया है, अब आपको हम डिजिटली अरेस्ट करेंगे, आपके घर में ही आपको बंद कर रखेंगे। तो धीरे 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 पहले आपको पैसे नहीं मांगेंगे, फिर 1 हफ्ते बाद या 2 दिन 3 दिन बाद आपको पैसे पैसे धीरे धीरे लास्ट में किसी भी तरह से मांगेंगे, लेकिन स्टार्ट में पैसे की जिक्र नहीं करेंगे। आपको यकीन दिलाएंगे कि आप सच में फंसे हो किसी स्कैंडल में। ठीक है, ओके। और ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है,
सर माय डैड गॉट यस्टरडे फ्रॉम अ स्कैमर कॉल। कोई कोई भी कॉल वॉल करे, और अभी जेएंडके में ये बढ़ रहा है। बहुत सारे जेएंडके के लोग बाकी स्टेट्स में पकड़े गए हैं इसमें, और जेएंडके में भी अब धीरे 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 आप देखेंगे इस पे बहुत ज्यादा आएगा। तो आप अलर्ट रहना, डरना किसी से नहीं। जब चोरी नहीं की तो डरना किस बात से? कुछ भी ऐसा लगे तो बस लोकल पुलिस स्टेशन पे जाइए, करिए इन्फॉर्म। आप चोर थोड़ी हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, हमने तो पहले क्वेश्चन पे टाइम ले लिया। ओहो। इन कंप्यूटर नेटवर्किंग व्हाट डज आईपी स्टैंड फॉर? मैं कोई डिस्कशन नहीं करूंगा, आंसर मुझे दे दो, बात खत्म। डिस्कशन नहीं करूंगा, चलो आंसर दे दो। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन का सही जवाब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये है, और ये हमारे सबसे पहले सुहेल ने सही जवाब दिया। तो इस तरह से अभी तक तो टाई हुआ। लड़कों और लड़कियों में कंपटीशन भी कर रहा हूं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। बस मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर पढ़ूंगा, देखूंगा आप में से कौन सही देगा जवाब। पढ़ाया हुआ है, हर एक बात पढ़ाई हुई है, इतना डिटेल में पढ़ाया हुआ है कि अब बार बार रिपीटिशन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का सही जवाब है सी, रोम। और ये सबसे पहले आप में से राबिया कुरैशी जी ने दिया। तो हमारी फीमेल स्टूडेंट्स एक पॉइंट से आगे चल रही हैं। तो रोम है रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब पावर ऑफ होने के बाद भी ये परमानेंट रहती है। इसी रोम की तरह फ्लैश मेमोरी जैसे यूएसबी मेमोरी कार्ड्स हैं, हार्ड डिस्क, ये सारी है, ये नॉन वोलेटाइल है। इसी तरह रोम के एग्जांपल्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, EEPROM या मैग्नेटिक टेप्स, ये सारे के सारे क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना चाहूंगा मैं। हमारी बच्ची एक पॉइंट से आगे है, चलो। Which organization is responsible for implementing cyber security policies and preventing digital fraud in J&K? बताओ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? दूर से आपको लगेगा साइबर ही वर्ड उधर भी है, आसान है, बताए मुझे। वेरी गुड। फोर्थ क्वेश्चन का ए है सही जवाब, और कोई रोमन है जिन्होंने सही जवाब दिया, तो ये पॉइंट लड़कों को जाएगा। तो टाई हो गया। I4C मतलब इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूं, टाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूं। What is the primary function of the basic input output system? बताओ मुझे, What is the primary function of the basic input output system? और जो फिफ्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसका सही जवाब राबिया कुरैशी ने दिया बी, जो कि सही है। तो फीमेल बच्चियां एक पॉइंट से लीड कर रही हैं। राबिया जी बहुत अच्छा खेल रही हैं। लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इन मेमोरी, ये सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 का बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डिस्कशन नहीं करेंगे, डिस्कशन डिटेल में सब कुछ किया हुआ है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। अब ये बहुत ज़्यादा रिपीटिशन होगा अगर फिर से पढ़ाया जाएगा। बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब ए दिया आसिफ डार ने, जो कि सही है। तो अभी टाई हो गया। कलेक्शन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स दैट हेल्प्स टू कंट्रोल योर कंप्यूटर इज कॉल्ड अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, और अभी फिर से टाई हो गया। 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखते हैं ये क्वेश्चन का जवाब कौन देगा। एक ही नाम मैं पढ़ता हूं जो पहले जवाब देता है। 7th क्वेश्चन का आंसर बताइए। वेरी गुड। 7th क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, और सबसे पहले सी है कोई लर्न डेली, लेकिन लड़का है लड़की है। 7th क्वेश्चन का आंसर अदनान ने सही जवाब दिया। तो ये आपका सही जवाब है सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे मेल स्टूडेंट्स एक पॉइंट से लीड कर रहे हैं। 8th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चलो। 1 बाइट इज इक्वल टू, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। 1 बाइट इज इक्वल टू, बताइए। और 1 बाइट इज इक्वल टू 8th क्वेश्चन का सही जवाब सबसे पहले राबिया कुरैशी ने दिया। क्या बात है, 8 बिट्स। अभी टाई हो गया, टाई हो गया फिर से, लड़कों और लड़कियों में टाई हो गया। राबिया जी बहुत तेज खेल रही है, सिंगल हैंडेड खेल रही है यहाँ पे लड़कियों की तरफ से। 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर? तो 9th क्वेश्चन का इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉरी, कौन सा नहीं है एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर? तो 9th क्वेश्चन का डी, राबिया कुरैशी माउस। फिर से राबिया कुरैशी ने पॉइंट जीता। बच्चियों ने एक पॉइंट से लीड कर रही हैं बच्चियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कंप्यूटर जनरेशंस आर देयर? बताइए, हाउ मेनी कंप्यूटर जनरेशंस आर देयर? हाउ मेनी कंप्यूटर जनरेशंस आर देयर? वेरी गुड। अभी यहां पे 5 ऑप्शन है, लास्ट वाला तो 5 आएगा। 10th क्वेश्चन का फिर से राबिया कुरैशी ने 5 दे दिया। ये तो बच्चियां अभी लीड कर रही है 2 पॉइंट से, 2 पॉइंट से बच्चियां आगे हैं।
क्या ज़बरदस्त खेला राबिया कुरैशी जी, मैं आपको सैल्यूट कर रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त तैयारी है आपकी। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? डिस्कशन नहीं करूंगा मैं, आंसर दे दो, पढ़ाया हुआ है सब कुछ डिटेल में। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? वेरी गुड। 11th क्वेश्चन का बी राबिया कुरैशी ने सही दिया। इस तरह से फीमेल स्टूडेंट्स 3 पॉइंट से आगे हैं। ABCD मत लिखो, पहले 11 लिखो फिर ABCD लिखो, जो भी है ठीक है। तो राबिया कुरैशी 3 पॉइंट से यहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स को आगे ले गए हैं। तो आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी? इस टाइम आपको बोलना है। 12th क्वेश्चन है। अब बताइए 12th क्वेश्चन का क्या आएगा? 12th क्वेश्चन का आएगा रैम, RAM, C। तो सबसे पहले 12th क्वेश्चन का रैम, लर्न डेली है कोई, लेकिन उसके बाद राबिया कुरैशी है, लेकिन लर्न डेली का जेंडर नहीं पता, तो ये राबिया कुरैशी को फिर से पॉइंट जाएगा। तो अभी 4 पॉइंट से, शायद 4 ही पॉइंट से, हाँ 4 पॉइंट से फीमेल स्टूडेंट्स लीड कर रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन है इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल? अभी ये देखो, इज द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। ओके, 13 क्वेश्चन का मुझे बताए कौन है एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। और यहां पे 13 क्वेश्चन का सबसे पहले ए जवाब किसने दिया? 13 क्वेश्चन का ए तो फिर से राबिया कुरैशी ने दिया। तो इस तरह से 5 पॉइंट से फीमेल स्टूडेंट्स लीड कर रही हैं, जबरदस्त खेल रहे हैं, जबरदस्त। इनपुट डिवाइस बोलना था, लेकिन इसमें मसला है, मसला इस क्वेश्चन में गड़बड़ है बच्चा, इस क्वेश्चन में गड़बड़ है। ये मैं, क्योंकि यहाँ पे ना ये माउस भी तो है, माउस भी तो इनपुट है ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है, तो क्वेश्चन को क्रॉस मारते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी एरो कीज आर इन कीबोर्ड? बता मुझे। अच्छा ये ओ सॉरी, मैं मुझसे गलती हुई, आई एम रियली वेरी सॉरी जनाब, जनाब, मैं इसको यहाँ पे ऑल ऑफ द वो मारता हूँ। ये तो स्कैनर है, ये तो स्कैनर लिखा है, स्कैनर लिखा है ये। चलो 14 क्वेश्चन, सॉरी मुझसे गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी। 14th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हाउ मेनी एरो कीज आर इन कीबोर्ड? तो अभी ये पॉइंट तो मेल स्टूडेंट्स को गया, तो इस तरह से फीमेल स्टूडेंट्स सिर्फ 4 पॉइंट से आगे चल रही हैं। हाउ मेनी एरो कीज आर इन कीबोर्ड? 4 है, ऐसे, ठीक है ना, 4 तो है। तो हाउ मेनी एरो कीज आर इन कीबोर्ड? तो 14 का आएगा 4। तो 14 का 4। आप में से सबसे पहले किसने जवाब दिया? ओहो, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने दिया, लेकिन यहाँ पे शाह जुनैद है जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिया। तो अभी फीमेल स्टूडेंट्स लीड कर रही हैं 3 मार्क्स से, 3 पॉइंट्स से। द पार्ट ऑफ CPU विच परफॉर्म्स ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस, 3 पॉइंट से बच्चियां आगे हैं। अभी लड़के जोर लगा रहे हैं। 15th क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, और 15th क्वेश्चन का सही जवाब है C। और सबसे पहले आप में से लर्न डेली है जिन्होंने C बोला, लेकिन उसके बाद राबिया कुरैशी ने C बोला। तो फिर से फीमेल स्टूडेंट्स 4 पॉइंट से आगे हैं, क्योंकि लर्न डेली का जेंडर नहीं पता ना हमको। तो सही है ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर? हार्डवेयर की एग्जाम्पल बताइए 16th क्वेश्चन को। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ऑल ऑफ द अबव। 16th क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड। 16th क्वेश्चन का डी आएगा, और 16th क्वेश्चन का डी है, फिर से लर्न डेली है जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिया। उसके बाद राबिया कुरैशी ने जवाब दिया। लर्न डेली का जेंडर नहीं पता, तो ये फीमेल स्टूडेंट्स को ही गया। ऑल ऑफ द अबव सही जवाब है। ओके, तो ये तो फिर से 5 पॉइंट से फीमेल स्टूडेंट्स आगे चली गई। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी नंबर? बाइनरी नंबर का एग्जाम्पल आपको बताना है बच्चों। 17th क्वेश्चन, अभी 5 पॉइंट से फीमेल स्टूडेंट्स आगे हैं बच्चों। 17th क्वेश्चन का बताना एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी नंबर। क्या बात है, 17th क्वेश्चन का बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया, लेकिन सबसे पहला जवाब जो है वो फिर से राबिया कुरैशी। तो राबिया कुरैशी ने आज धमाल उठाई, 6 पॉइंट से अभी लीड कर रही है बच्चियां, और बच्चियों की तरफ से सिर्फ राबिया कुरैशी ही अभी तक जवाब दे रही हैं। तो 17th क्वेश्चन का सही जवाब है, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी नंबर 0 and 1। जबरदस्त राबिया कुरैशी, मैं फिर से आपको सल्यूट करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉजिक गेट? 6 पॉइंट से, शायद 6 पॉइंट से फीमेल स्टूडेंट्स आगे चली गई।
और जिसमें से राबिया कुरैशी ने सिंगल हैंडेड लिए मैच जीता मेरे हिसाब से। तो 18 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉजिक गेट, और फिर से राबिया कुरैशी ने ही जवाब दिया। 18th का डी, ऑल ऑफ द वो सही जवाब है। अच्छा, फिर मैं और नाम पढ़ता हूँ। उसके बाद सिमरन कोटोच है, इसके बाद लरन डेली है, उसके बाद तानू एडवोकेट है, उसके बाद समीक्षा शर्मा है, उसके बाद लकुट शेर, उसके बाद साइमा यूसुफ। लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फीमेल स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे 18th का ऑल ऑफ द वो ये सारे हैं लॉजिक गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, और यहाँ पे 6-7 पॉइंट से फीमेल स्टूडेंट्स लीड कर रही हैं। द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, बताइए 19th क्वेश्चन का ए आएगा। 19th क्वेश्चन का सबसे पहले जवाब दिया इस बार सुहैब जावेद ने। तो ये पॉइंट बहुत टाइम के बाद लड़कों ने ले लिया और प्राइमरी मेमोरी इसका सही जवाब है। लेकिन फिर भी 6 पॉइंट से अभी फीमेल स्टूडेंट्स लीड कर रही हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, देखते हैं ये कौन जीतेगा। ये लास्ट वाला क्वेश्चन कौन जीतेगा, मैं स्क्रीन की तरफ देख रहा हूँ। ईमेल स्टैंड्स फॉर, बहुत इजी क्वेश्चंस थे आज के, कभी कभी ना इजी भी होने चाहिए। और 20 का क्या है, 20 का सी है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। और फिर से राबिया कुरैशी हैं जिन्होंने सही जवाब दिया। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त है। और इस तरह से फीमेल स्टूडेंट्स इस मैच को जीतती हैं। और राबिया कुरैशी वुमेन ऑफ द मैच है, मैच विनर है। और ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पे हम आपको शेयर करेंगे।